नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए अमृता प्रीतम जी द्वारा रचित पिंजर उपन्यास का द्वितीय तथा अंतिम अध्याय। रहीम की बुढ़िया माँ की आंखें दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। रहीम की एक पत्नी 7 महीने की अबोध बालिका को छोड़कर मर गई थी और दूसरी पत्नी अपनी सास से कम बनती थी। रहीमे की माँ की अपनी आंखों को और भी रोती थी। अभी तक तो वह चौके के 10 काम करके चलती थी। रुई काट कर उसने दरियों से ट्रक भर लिए थे। महीन सूत काट कर उसने द्वितीयों और चौथियों के घर भी भर दिए थे। अभी तक वह अपने बुढ़े हाथों से अनाज फटक भी लेती थी और आटा भी पीस लेती थी, कपास बेल लेती थी। सुबह के समय मथनी लेकर दही बिलौने बैठ जाती और फिर उसकी बहू बुराइयां निकालती रहती थी। बुढ़िया सोचती थी कि जो वह आंखों से मोहताज हो गई तो उसे कोई मिट्टी के ठीकरे में पानी भी ना देगा। रहीम की माँ को यही चिंता दिन रात सताती थी। एक दिन उसने पूरो से विनती करते हुए कहा कि जो वह कोई 15 दिन के लिए उसके साथ चली चले तो वह अपनी आंखों का इलाज करा कर देख ले कि कौन जाने उसकी सुनवाई हो जाए। अम्मा, यह सियाना कहाँ रहता है? पूरो ने पूछा। सियाना नहीं है बेटी, एक बावली है। उसे पीर का वरदान कहते हैं। उसके पानी से रोज सवेरे नमाज पढ़कर आंखें धोने से कुछ ही दिनों में आंखें भली चंगी हो जाती हैं। सुना है कईयों की बंद आंखें भी वहां जाकर खुल गई। बावली की मिट्टी भी आंखों को लगाते हैं। अम्मा, वह बावली है कहाँ? रत्तोवाल गांव में है। एक साईं वहां रहता है। आए गए मरीजों के लिए उसने वहां बावली के पास तंबू लगवाए हुए हैं। पूरो के कानों में मानो किसी ने सलाख फूंक दिया। रत्तोवाल छतवानी के खेत में खड़े होकर जिस रत्तोवाल को जाती हुई कच्ची सड़क को पूरो चाव से देखा करती थी, जिस सड़क पर से कोई पूरो को लेने के लिए घोड़ी पर चढ़कर आने वाला था और जिस सड़क पर से गांव से के 4 कहर पूरो की डोली ले जाने वाले थे। रत्तोवाल पूरो के पाँव में से वह पथ मैला ना हुआ था। पूरो की आंखों में ने वह गांव ना देखा था। पूरो की एक भूला हुआ नाम स्मरण हुआ आया, रामचंद्र। पूरो के भीतर से एक धुआं सा उठा। उसके मन में उल्हाने उठने लगी कि एक बार उसका मुख तो देख लूं कैसा है, एक बार उसका गांव तो देख लूं कैसा है। अच्छा अम्मा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पूरो के मुख से अनायास ही निकल गया। फिर लज्जित सी होकर पूरो उसके मुख की ओर देखने लगी। पूरो को लगा मानो रहीम की माँ ने उसके हृदय की बात जान ली हो। साईं तेरे बच्चे जिए, तू दूधो नहाए पूतो फले। रहीमे की माँ के हृदय से आशीर्वाद निकलने लगे। कौन जाने उसके मन में यह कामना उत्पन्न हुई हो कि क्या ही अच्छा होता जो मेरी बहू भी ऐसे मीठे बोल सकती। अम्मा, जावेद के अब्बा को तुम मना लेना, मैं नहीं कहूँगी। पूरो ने लजाते हुए कहा। ले देख, वह तो मेरा बेटा है, कभी इनकार कर सकता है? मेरी खातिर 4 दिन सुख दुख से काट लेगा। रहीम की माँ ने अपनापा दर्शाते हुए कहा। पूरो भली बाती जानती थी कि रशीद उसकी बात को कभी नहीं टालता, पर रशीद के सामने रत्तोवाल का नाम लेना भी बस कठिन था। उस रात पूरो के मन में परस्पर विरोधी विचार उत्पन्न होते रहे। वह मेरा कौन लगता है? मैं तो उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। पराया मर्द, मुझे उसके गांव में से क्या लेना? वह गांव में रहता है तो रहा करे। अम्मा अपना इलाज कराएगी, फिर हम लौट आएंगे। तेरा ही मन उसके लिए उमंग रहा है। उसको तो बुरे सपने की भांति कभी तेरा ध्यान भी ना आया होगा। पूरा सोचती उस गांव में जाकर रात पड़ते ही उसके भीतर जैसे कोई सोई हुई कब्र को खो देगा, उसके भीतर से जैसे कोई गड़े मुर्दों को उठाएगा। इन कफनों को उतारने से क्या लाभ? वह रत्तोवाल नहीं जाएगी, वह रत्तोवाल के रास्ते से ही ना गुजरेगी। पूरो हाँ या ना कुछ कहती ही ना थी। जावेद अपने पिता को छोड़ता ना था। रशीद ने उसे साथ ना भेजा। दोनों स्त्रियों को पहचानने के लिए रहीम के यहाँ एक पुराना काम करने वाला अशरफ साथ गया। पूरो छोटे लड़के को साथ ले गई। अशरफ अगले फट्टे पर इक्के वाले के साथ बैठ गया। सारा सामान पीछे रखकर पूरो और अम्मा आमने सामने फट्टे पर बैठ गई। इक्के के पहले हिचकोले से ही पूरो का लड़का उसकी गोदी में सो गया। आगे बैठे हुए अशरफ ने पूरो के लड़के को उठा लिया। इक्का रत्तोवाल की सड़क पर चला जा रहा था। घोड़े की टापों की आवाज़ से जैसे पूरो के सिर पर हथौड़ा चल रहा था।
पूरो ने अपना माथा इक्के की बाह से लगा लिया। वह ऊँघ गई थी। सजी हुई डोली में चांदी के झब्बे वाला एक गांव तकिया सिर के नीचे रखे हुए पूरो लेटी हुई थी। चूड़े के भूत से उसकी बाह कठिनाई से उठती थी। हवा के एक झोंके से डोली का पर्दा जरा सरक गया। उस मध्यम से प्रकाश में उसने देखा पूरो के हाथों पर मेहंदी खूब खिली हुई थी। कितनी खारी मेहंदी थी। पूरो की सहेलियों ने कितनी सुंदर थोप दी थी। यह कार कितने बुरे हैं, ना जाने कैसे चलते हैं। डोली में बैठे बैठे पूरो की कमर दुखने लगी थी। डोली में हिचकोली भी कैसे आते हैं। पूरो के गुदे हुए सिर में से उसका पल्ला सरक गया। पूरो ने हाथ उठाकर पल्ला ठीक किया। हाथ में पहने हुए आभूषणों की छन छन सारी डोली में गूंज उठी। पूरो का जी बैठा जा रहा था। कल से उसने कुछ खाया नहीं था। पूरो की माँ ने मठरियों की एक डलिया उसकी झोली में डाल दी थी। पूरो का मन किया मठरी का एक टुकड़ा मुंह में डाल ले। उसका जी ठिकाने नहीं आ रहा था। अम्मा पूरो का कंधा पकड़कर हिला रही थी। अरे ठीक दोपहरी सिर पर आ गई, एक दो कौर तो मुंह में डाल ले। इक्के वाले ने इक्का खड़ा किया हुआ था। रास्ते में एक छोटे से गांव के पास खाने पीने के लिए वे लोग रुके थे। पूरो कांप कर जाग उठी। ना कोई डोली थी, ना आभूषण, ना मेहंदी, ना चूड़ा। पूरो इक्के के पिछले फट्टे पर अम्मा के सामने बैठी हुई थी। पूरो ने रास्ते के लिए घी का हाथ लगाकर पराठे बनाकर रख लिए थे। अम्मा ने वही गठरी खोली। अशरफ को 4 पराठे दिए, इक्के वाले को दिए, खुद लिए, पूरो के आगे धर दिए। पूरो के गले से कौर नहीं उतरता था। पराठे के घी से पूरो को मिचलाहट सी आती थी। अरे थोड़ा ही रास्ता रह गया, जल्दी से निपटा ले। रात को घोड़ी को सांस दिलाकर मुझे सवेरे ही लौटना है, इक्के वाला कह रहा था। फिर सब सवारियां वैसे ही इक्के पे बैठ गई। पूरो ने अपना माथा इक्के की बाह से फिर से लगा दिया। पूरो ने रात भर जागकर आने का सब सामान असबाब बांधा था। उसे रात भर की उनिंदी थी। डोली फिर हिचकोले लेने लगी। रत्तोवाल का रास्ता खत्म होने ही नहीं आता था। एकाएक तेज बाजों और शहनाइयों की आवाज़ बहुत ऊंची हो गई। डोली के इधर उधर बाजे बज रहे थे। पूरो ने समझा रत्तोवाल आ गया। बाजे और जोर से बजने लगे। लड़कियां गीत गा रही थी। एक स्त्री ने उसका घूंघट उठाया। फिर किसी ने एक छोटा सा बालक उसकी गोदी में डाल दिया। बालक अपरिचित गोदी में आकर रोने लगा। स्त्रियां खिलखिलाकर हंस रही थी और वह बालक का शगुन कर रही थी। अम्मा उसके कंधों को हिला रही थी। अरे आज तो तुझे बड़ी नींद आ रही है, देख लड़का रो रहा है। पूरो फिर कपकपी लेकर जागी। इक्के के पिछले फट्टे पर बैठी हुई अम्मा उससे बात कर रही थी। हमारे पास से इतनी भारी बारात गुजरी है, मारे बाजे बज रहे थे, पर आपकी आँख ही नहीं खुली, अशरफ कह रहा था। तुझे सोती को उसने लड़का पकड़वाया, वह भी तूने पकड़ लिया, फिर भी तेरी नींद नहीं टूटी। कहते कहते अम्मा हंसने लगी। इक्का रत्तोवाल के निकट पहुंच गया था। जब बावली के पास जाकर सब लोग इक्के से उतरे तो सामने ही साईं का घर दिखाई दिया। तंबुओं की जगह अब साईं ने 2-3 कच्ची कोठरियां बनवा दी थी, जिनमें दूर पार के आए हुए मुसाफिर रहते थे। बावली की मिट्टी, बावली का पानी आंखों को लगाते थे, मनोकामना पाते थे। साईं ने इन नए मुसाफिरों को एक कोठरी दिलवा दी। अशरफ ने सब सामान गठरी कोठरी में रखी और अम्मा को लेकर साईं के पास चला गया। पूरो ने कोठरी में पड़ी हुई चारपाई पर खेस बिछाकर लड़के को लिटा दिया। फिर वह दरवाजे पर खड़ी होकर सामने खेतों के पार गांव के घरों की ओर देखने लगी। मैं रत्तोवाल आ गई हूँ, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मुझे एक भी आदमी लेने ना आया, किसी ने भी शहनाई ना बजाई, किसी ने भी गाना ना गाया, किसी ने भी मेरे हाथों में चूड़ा ना पहनाए, एक भी कौड़ी मेरे हाथों में नहीं छनकी, मेहंदी की एक पत्ती भी मेरे हाथों पे नहीं लगी। गांव के बाहर इस बावली पर बड़ा सन्नाटा था। पूरो का जी उड़ा जाता था। उसका मन करता था कि वह दौड़कर उस गांव में चली जाए, यहाँ से भाग जाए। रह रहकर पूरो के मन में विचार उठता, कैसे लोग हैं इस गांव के। कोई उससे नहीं कहता बैठ जाओ, कोई उससे नहीं कहता जीती रहो, कोई उससे नहीं कहता। फिर पूरो को संभली। पूरो को लगा वह पागल होती जा रही है। कहीं वह पागलों की भांति गांव की गलियों में दौड़ने ना लगे, कहीं वह अपने कपड़े ना फाड़ डाले, चिल्ला चिल्ला कर बोलने ना लगे। साईं ने अम्मा को बताया कि उन्हें वहाँ पूरे 13 दिन रहना पड़ेगा। उनका नौकर अगले दिन वापस अपने गांव सक्कड़ाली चला गया। आटा दाल वे अपने साथ ले आई थी। पूरो और अम्मा अपनी रोटी खुद पकाती थी। वैसे यदि कोई चाहे तो साईं की दरगाह से भी भोजन पा सकता था। पूरो ने गांव की ओर मुख न किया। फिर गांव के बारे में पूरो किससे पूछती और क्या पूछती। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। गांव में वह जाती भी तो किस बहाने।
यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो साईं के नौकर चाकर ला देते थे। यह सोचकर पूरो का दिल व्याकुल हो उठता कि वह गांव की दहलीज तक आकर लौट जाएगी पर गांव न देख सकेगी। पूरो के मन में आता था कि वह किसी न किसी तरह से जाकर सारा गांव देखा है, उसका घर भी देखा है, उसे भी देखा है, पर उस कोई ना जान सका। कि फिर पूरो सोचती, पूरो को कैसे मालूम होगा कि उसका घर कौन सा है? वह किससे पूछे? पूछे भी तो कैसे? फिर घर का भीतर कैसे देखेगी? फिर पूरो सोचती, उसके घर को देखकर भी क्या कर लेना है? उसके घर से उसका क्या संबंध? उसके मन में तरह तरह की बातें उठती। पूरो का जी ठिकाने ना आता। एक के बाद एक एक करके दिन बीतते जाते। कितनी ही बार पूरो की आंखों में आंसू भर आते, वह उन्हें पी जाती। लड़के को अम्मा के पास लिटाकर वह कई बार खेतों में घूम भी आती। पूरो सोचती, एक बार देखूं तो, पहचान तो लूं। फिर पूरो सोचती, इतने बरस हो गए, कौन जाने कैसी सूरत हो गई हो, अगर मेरे पास से गुजर भी जाए तो क्या मैं पहचान सकूंगी? खेतों में किसानों से कभी कभी पूछ लेती, भाई ये खेत किसके हैं? 2 गाजरें लेनी थी, हम तो मुसाफिर हैं। किसान कभी किसी का नाम लेते, कभी किसी का। रामचंद्र का नाम कोई न लेता। अगले दिन किसी ने सचमुच रामचंद्र का नाम ले लिया। पूरो के पांव ऐसे हो गए मानो धरती में गड़ गए हों। पूरो का सिर चकराने लगा। उसे लगा वह उसी मिट्टी पर गिर पड़ेगी, वह उसी मिट्टी पर मिट्टी हो जाएगी। पूरो उसी किंकर के नीचे खड़ी की खड़ी रह गई। उसके पैरों में जैसे किसी ने शक्ति खींच ली हो। उसके पैर जमकर बर्फ के ढीले बन गए हों। उस मिट्टी ने जैसे पूरो को कसकर अपनी लपेट में ले लिया। पूरो को जान पड़ा वह खड़ी ही खड़ी अनार का पेड़ बनकर उग आई थी, जिसके लाल लाल अनारों को जब भी कोई तोड़ने लगता वह अंगारे बनकर धरती पर गिर पड़ते। उसके लाल अनारों को जब भी रामचंद्र तोड़ता, अनार के लाल दाने लहू की बूंदें बनकर उसके कुर्ते पर गिर पड़ते। किसान ने काटे हुए चनों का गट्ठर बनाकर सिर पर धर लिया था। पूरो का ध्यान टूटा। उसे याद आया कि जो राजकुमारी अनार का पौधा बनकर उगी थी, उसकी कहानी उसने जब छोटी थी सुनी थी। पूरो अभी तक राजकुमारी ना बनी थी और ना अनार का पौधा। मालिक आ रहा है, कहते हुए किसान चने का गट्ठर लेकर कुएं की ओर चल दिए। पूरो की आंखों से आंसू बहने लगे। रामचंद्र जब पूरो के पास से गुजरा, उसने आंखें पूरो की ओर उठा ली। पूरो का मुंह आंसुओं से भीगा हुआ था। पूरो को न किंकर की ओट होना याद रहा, न अपने पल्ले से आंसू पहुंच लेना। शायद आंसुओं के बहने के कारण उसे रामचंद्र का मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कौन हो बीबी? तुम्हें क्या हुआ है? रामचंद्र के पैर रुक गए। पूरो कुछ ना बोल सकी। तुम्हें कोई तकलीफ है बीबी? पूरो के कानों में से फिर रामचंद्र की आवाज आई। पूरो की जीभ जैसे किसी ने पीछे खींच ली थी। वह मूर्ति की भांति खड़ी रही। पूरो के मन में बाढ़ सी उठी, पर उसके मुंह से एक शब्द न निकला। रामचंद्र ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, शायद वह किसी किसान को सहायता के लिए बुलाता। उसी समय पूरो के पैरों में शक्ति लौट आई और वह चुप की चुप गुमसुम खेतों से बाहर चली गई। पूरो चुपचाप आकर अपनी कोठरी में पड़ी रही। उसी शाम सकड़ाली से अशरफ आ गया। अगले दिन तड़के ही उन सबको अपने गांव लौटना था। उस रात पूरो की आंख न लगी। एक शब्द भी उसने उससे ना कहा। पूछता था, कौन हो बीबी? मैं उसे क्या बताती कि मैं कौन हूँ? मेरी व्यथा को बोलकर कौन बता सकता है? कभी सोते उठते बैठते उसे मेरे रोते हुए मुख का ध्यान आएगा तो वह सोचेगा कि वह कौन थी। फिर कौन जाने उसे कोई बिसरी हुई कहानी याद आ जाए, उसकी मरी हुई पूरो उसे याद आ जाए। फिर शायद उसकी आंखों में 2 आंसू आ जाए। फिर पूरो सोचती, यदि मैं उस राजकुमारी की भांति अनार का पौधा बन सकती, उसके खेतों में उगाती, फिर शायद अनारों को तोड़ता, फिर मैं अनारों से बोलती। रात का पिछला पहरा भी भोर नहीं हुआ था। जैसे किसी ने पूरो का हाथ पकड़कर उसे चारपाई से उठा दिया। पूरो बाहर खेतों को चली गई। रात के अंधेरे में भी पूरो ने उस जगह को पहचान लिया, उस किंकर को पहचान लिया जहां कल सांझ को रामचंद्र उसके सामने खड़ा था। झुककर पूरो ने उसी स्थान पर से उसके चरणों की धूल उठा ली और अपनी आंख बंद करके एक चुटकी अपनी आंखों से लगा ली। आंखों से लगे हुए पूरो के दोनों हाथ किसी ने अपने हाथों में लिए। पूरो ने चौंक कर देखा तो रामचंद्र सामने खड़ा हुआ था। क्या तू पूरो है? रामचंद्र पूछ रहा था। सारी रात मैं यही एक नाम मेरे सिर में चक्कर लगाता रहा, पूरो। क्या तू पूरो है? पूरो का हृदय चाहता था कि वह रामचंद्र के पैरों पर गिर पड़े और जी भरकर रोए। हाँ, वह पूरो है। चीख चीख कर वह बताए कि वह पूरो है।
जिसे लेने उसे घोड़ी पर चढ़कर जाना था, जिसके साथ भावरे पड़ने थी, वह वही पूरो है। पूरो की जीप का आज किसी ने ना खींच लिया। पूरो कुछ भी ना बोल सकी। रामचंद्र के हाथों से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। पूरो वापस आ गई, वापस लौट आई एकदम गुमसुम। जो तू पूरो है तो वो मुझे एक बार बता जा, रामचंद्र ने पूरो के पीछे तेज कदम बढ़ाते हुए कहा। मैं सारी रात इन खेतों में घूमता रहा, पता नहीं क्यों मेरा दिल गवाही देता था कि तू आएगी आएगी, तू ही पूरो है। पूरो तो कब की मर चुकी है, ना जाने कब कैसे उसके मुंह से निकल गया। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा और वह आगे बढ़ती गई। अम्मा ने बावली की में साई को मिठाई का चढ़ावा चढ़ाया। अम्मा और उसके बाकी साथियों से लदा हुआ इक्का धूप चढ़ने से पहले ही सक्कड़ेली की सड़कों पर पड़ गया। एक एक करके कई दिन बीत गए। दिन महीने और महीने बरस बनकर बीत गए। दूध की भरी हुई काढ़नी को जब पूरो चूल्हे पर काढ़ने के लिए रखते समय सूखे कंडे जोड़ती और सारा दिन जलन के लिए कंडों में धीमी धीमी आग सुलग जाती, तब पूरो को लगता उसकी छाती के भीतर वाली तह में कोयले की एक चिंगारी पड़ी है, जिसे न जाने कितने दिनों से उसके अंतस्थल में कुछ कुछ आग सी सुलग रही हो। कभी पूरो सोचती कि आजकल उसका खाया पिया उसकी छाती पर ही धरा रहता है। उसे अपने गले में कुछ अटा हुआ मालूम होता। 2-3 बार बासी पानी के साथ उसने चुटकी भर अजवाइन भी फाँकी थी। कभी पूरो सोचती मेरे अंदर गर्मी हो गई है। उसने 3-4 दिन कच्ची लस्सी के कटोरे भर भर कर पिए। कभी पूरो सोचती कौन जाने माँ का जी कैसा है। पता नहीं क्यों मन में ऐसे विचार उठते थे। इन्हीं दिनों एक दिन जब रशीद घर आया तो उसका मुंह उतरा हुआ था, मानो वह महीनों का रोगी हो। रशीद ने घर में कुछ ना कहा, पूरो से बातें करता रहा, जावेद से मदरसे की भी बातें करता रहा, छोटे लड़के के साथ हंसता खेलता रहा। खाना खाते समय पूरो रशीद के मुख को देखती रही। उसे लगा मानो कौर रशीद के गले से नीचे नहीं उतर रहा। पानी के साथ घोट कर रशीद ने कुछ कौर नीचे उतार लिए। रशीद के मन की दशा पूरो से छिपी ना रह सकी। पास पड़ी हुई चारपाइयों पर लेटने के बाद पूरो ने रशीद के जी का हाल पूछा। आज मेरे गांव से एक आदमी आया था, हमारे अपने खेतों पर काम करता है। रशीद ने एक पल चुप रहकर कहा। चतवानी से? हाँ, फिर? वह कह रहा था कि हमारी कटी हुई फसल के ढेर लगे हुए थे, मनो अनाज ढेरों का ढेर पड़ा था। हाँ, तो फिर? उसमें किसी ने रातों रात आग लगा दी। हैं? सारी फसल में का एक दाना भी ना बचा। तो किसी ने जानबूझकर लगाई? शक तो ऐसा ही है। ऐसा कौन था? वह आदमी कह रहा था आग की लपटों से सारा आसमान लाल हो गया था। फिर अब हमारा जो हिस्सा था सो तो था ही, वे बेचारे क्या करेंगे? उन बेचारों से तो पूरा का अभिप्राय रशीद के भाई उसके चाचा ताऊओं से था, जिनके फसल में सांझा था। रशीद चुप हो गया। पूरो भी जैसे सोच में पड़ गई। बच्चे तो सो गए थे, पर रशीद और पूरो की आंखों में नींद नहीं थी। पर दूसरे का घर फूंक कर किसी को क्या मिला? पूरो ने कई बार रह रहकर अपने मन में सोचा। रशीद चुप रहा। पूरो देखती रही। कभी रशीद दाईं करवट लेता, कभी बाईं करवट, फिर सीधा लेट जाता। कभी कभी वह अपनी आंखें भींच कर भी लेटा रहा, पर उसे नींद ना आती। कई बार उठकर रशीद ने पानी भी पिया। लड़के को अलग चारपाई पर लेटा दे, मुझे आज इसके पास नींद नहीं आती, रशीद ने कहा। जावेद सदा अब्बा के पास सोता था और छोटे लड़के को पूरो अपने पास सुलाती थी। पहले कभी रशीद ने यह बात न कही थी। पूरो को आश्चर्य तो हुआ, पर उसने चुपचाप जावेद को उठाकर अलग चारपाई पर लेटा दिया। फिर भी कितना ही समय बीत गया, रशीद करवटें बदलता रहा, पर उसकी नींद आंखों के पास न आई। एक उड़ती उड़ती बात सुनी है, पता नहीं सच है या झूठ, रशीद ने लेटे लेटे कहा। क्या? पूरो ने चौंक कर पूछा। रशीद फिर चुप हो गया, मानो वह अपने मन में निर्णय कर रहा हो, यह बात पूरो को बतानी चाहिए या नहीं। रशीद बड़ी देर तक चुप रहा। पूरो अपनी चारपाई से उठकर रशीद की चारपाई पर जा बैठी। सुना है गांव में एक अपरिचित जवान आया था। वह किसी से बहुत मिला जुला नहीं। गांव के लोगों को शायद शक है वह तेरा भाई है। मेरा भाई? पूरो मानो अनायास बोल उठी। कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे तो गांव गए भी कितने दिन हो गए। वह जो आदमी आया था वही सब बातें कर रहा था, कहकर रशीद फिर चुप हो गया। पूरो के सिर में जैसे चक्कर आने लगे। मेरा भाई? मेरा भाई अब जवान हो गया होगा। मुझे उसकी सूरत देखे 10-12 बरस तो हो ही गए। कौन जाने अब देखने में कैसा लगता है।
उसे अचानक देख लूं तो शायद पहचानूं भी नहीं। 9-10 बरस का तो यह जावेद भी होने आया है। पूरो के मन में अनेक विचार उठने लगे। रशीद ने उसे केवल इतना और बताया कि पूरो के पुराने मकान के संबंध में उसने किसी आदमी से पूछा था कि यह घर किसका है, पर अपने संबंध में अपने मुंह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लोगों को केवल शक है, किसी ने अपने कानों से कुछ कहा नहीं, न सुना। क्या सचमुच में काम आया होगा? उसे मेरा ध्यान आया होगा? उसकी बहन, उसकी अपनी बहन, उसकी सगी माँ जाई बहन। पूरो के मन में उथल पुथल होने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसे आग लगने का दुख भूल गया। जले हुए लहू की राख में माँ जाए भाई बहन का स्नेह उभरने लगा। प्रेम की एक उज्जवल चिंगारी उसके हृदय में चमकने लगी। कौन जाने उसने आग लगाई है। हाँ, शायद अपने भरे हुए दिल का गुबार निकालने के लिए इस प्रकार बदला लिया हो। उसकी जवान काया में नया लूह चलता होगा। कौन जाने उसे बहन के दुख का ध्यान व्याकुल करता हो। मैं एक बार उसका मुख देख लेती, कौन जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसे ही पूरो सोचती रही। फिर उसके मन में चिंताएं आने लगी। एक घड़ी पहले पूरो का संबंध उनके साथ था, जिनका मनोअन जलकर राख हो गया था, और एक घड़ी बाद पूरो का अपनत्व उसके साथ हो गया था, जिसने शायद उस अन्न को जलाकर राख कर दिया था। आग लगाने वाला कहीं वह ही ना हो, कहीं आग किसी और ने लगाई और शक शुबा में वह पकड़ा जाए। पूरो की चिंता बढ़ने लगी। कुछ भी हो, वह अपने भाई की कुशल चाहती थी। वह सोचती थी कि कौन जाने उसके भाई के हृदय में दुख और प्रेम की कोई आग जल रही हो, और उसी जलती आग में उसने एक चिंगारी खेतों को लगा दी। शायद उसके भाई को यह पता भी ना होगा कि रशीद छतवानी में नहीं रहता। पूरो निढाल होकर अपनी चारपाई पर लेट गई। विचार उसके मन में डूबते उतरते रहे। जब पूरो की आंख लगी, उसके सामने आग ही आग लगी हुई थी। नीचे धरती पर घास के तिनकों से लेकर पीपल की सी ऊंचाई तक सब कुछ जल रहा था। फिर पूरो ने सपने में देखा, एक सुंदर नवयुवक आंख की ऊंची उठती हुई लपटों के पास बैठा हुआ अपने हाथ ताप रहा था। पूरो चौंककर जाग उठी। पूरो का जोड़ जोड़ दुख रहा था। पूरो को लगा इतने दिनों से उसकी छाती में जो धुकधुकी सी लगी थी, जिसे वह कभी अजवाइन से फाँकती थी तो कभी कच्ची लस्सी पीती थी, आज उससे लपटें निकल शरीर को जला रही थी। पर पूरो की समझ में नहीं आता था कि इस आग से उसके शरीर को सेक लग रहा है या उसके भाई के स्नेह की ज्योति उद्दीप्त हो रही थी। सन 1947 जिस तरह खरबूजा फाक फाक हो जाता है, उसी प्रकार शहरों गांव में मनुष्य फटते जाते थे। जैसे हवा के साथ उड़ उड़कर धूल आती है, वैसे ही आसपास के कस्बों से खबरें आती थी। आदमी पर आदमी मारे जा रहे हैं, घर के घर जल रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, चलते को राह चलता तलवार के घाट उतार रहा है। लोगों की जान सुरक्षित नहीं थी, उनका माल सुरक्षित नहीं था। पूरो सब कुछ आंखों से देखती थी, कानों से सुनती थी। उसके अपने गांव में और आसपास के गांव के लोग लोहा इकट्ठा कर रहे थे, लोहे पर शान धर रहे थे, अपने घरों की छतों पर ईंटें इकट्ठी कर रहे थे, भाले और बर्छियां संभाल संभाल कर अपनी कोठरियों में रख रहे थे। यहाँ हमारा अपना राज होगा, अपनी हुकूमत होगी, हर एक यही कहता था। यहाँ हम हिंदू का बीज भी ना रहने देंगे, लोग चौराहों पर खड़े होकर कहते थे। कभी ऐसा होते भी सुना है? पूरो बार बार सोचती, भला इतनी सृष्टि जाएगी कहाँ? पूरो रह रह कर सोचती। लोगों को झूठ मूठ एक जुनून आता है। पूरो कहती, 4 दिनों को आंधी हो जाएगी, आंधी आएगी और चली जाएगी। पर लोग थे कि मानो पागल हो गए थे, बस बुरी बुरी बातें ही करते थे, कहीं से भी भली खबर ना आती। फिर पूरो ने सुना शहर में गलियां लहू से भर गई हैं, बाजार के बाजार मुर्दों से पट गए हैं, सड़ती हुई लाशों से बदबू उठने लगी है। ना उन्हें कोई जलाता फूकता है, ना कोई दबाता गाड़ता है। लोग कह रहे थे इतने मुर्दों की सड़ांध से सारे देश में बीमारी फैल जाएगी। फिर उसी वर्ष को 15 अगस्त बीत गई। गांव में ढोल बजे, चांद और तारों वाले हरे रंग के झंडे लगे। प्रतिदिन मस्जिद में लोग इकट्ठे होते। गांव के हिंदुओं के मुख पर मानो किसी ने हल्दी फेर दी थी। फिर पूरो ने सुना कुछ शहरों में सीमाएं बना दी गई थी। इनके एक और मुसलमान रह गए, दूसरी ओर सारे हिंदू चले गए। फिर पूरो ने सुना उधर दूसरी ओर से मुसलमान मरते कटते चले आ रहे हैं। बहुत से वहीं मर गए, बहुत से रास्ते में ख़त्म हो गए, बहुत से इधर पहुंचकर मर रहे थे।
पूरो के कान सुन सुनकर जैसे फट चले हों। पूरो ने सुना मुसलमान हिंदुओं की लड़कियों को और हिंदू मुसलमान की लड़कियों को उठाकर ले गए। गुजरात जिले के उन गांवों में जो पूरो के गांव के आसपास लगे हुए थे, सबके पीछे उपद्रव हुए। पूरो के अपने गांव वाले, उसकी अपनी बिरादरी वाले, पूरो के अपने रशीद को छोड़कर रशीद के सारे कुटुंबी भी वहशी बने फिरते थे। पूरो का साहस ना होता और न रशीद के बस की बात थी कि किसी को कुछ समझाए। उनके आसपास गांव के हिंदू भागने लगे। उनकी गायें अपने खूंटों से बंधी रह गई, उनकी भैंसें भौं भौं डकारने लगी, उनके भरे भराए घर पीछे छूट गए। उनके खेत मालिकों के मुंह ताकते रहे। वे रातों रात भागते हुए गांव की सीमा पार कर मारे जाते। वह 20 कोस चलते रहने के बाद मरे हुए मिलते। पूरो के गांव के सारे हिंदू अपनी एक बड़ी हवेली में चले गए थे। यदि कोई खिड़की या दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता तो तुरंत मृत्यु उसे अपने झपटे में ले लेती। कहते थे हवेली में उन्होंने अनाज इकट्ठा किया हुआ था। कोई हिंदू बाहर देखता ही नहीं था, कोई हिंदू स्त्री बाहर झांकती नहीं थी। पूरो के गांव में केवल मुसलमान रह गए थे। गांव में हिंदू पशुओं की भांति हवेली में फंसे हुए थे। एक दिन उसके गांव वालों ने मिलकर हवेली पर हमला किया। उन्होंने निश्चय किया था कि यह हवेली का नामो निशान मिटा देंगे। एक दिन उन्होंने ना जाने किस तरह हवेली के दरवाजों और खिड़कियों पर तेल डाला और तेल से भीगे हुए दरवाजों और खिड़कियों में आग भी लगा दी। जब हिंदू मिलिट्री के ट्रक उनके गांव में पहुंच गए, हवेली के भीतर से आग की लपटें जितनी ऊंची थी उतनी ही चीखें भी निकल रही थी। मिलिट्री वालों ने आग बुझाई और भीतर से आदमी निकाले। उनमें घबराए हुए लोगों को उन्होंने लारियों पर बैठा दिया। आधे जले हुए 3 आदमी भी निकाले गए। लोगों के लॉरियों में बैठते बैठते उन तीनों ने जान तोड़ दी। उन तीनों की लाशों को वहीं भूमि पर फेंककर लॉरियां चल पड़ी। उनके घर वाले चीखते चिल्लाते रह गए, पर मिलिट्री के पास उन्हें जलाने फूकने का भी समय नहीं था। पूरो का गांव खाली हो गया था। पराई कौम का कोई आदमी भी बाकी नहीं रह गया था। केवल 3 लाशें हवेली के बाहर पड़ी हुई थी। पूरो को लगता मानो इस संसार में जीना दुभर हो गया, मानो इस युग में लड़की जन्म लेना ही पाप हो। उसी दिन संध्या के समय पूरो को गन्ने के खेत में छिपी हुई एक लड़की दिखाई पड़ी, जिसे रात के घोर अंधकार में वह अपने घर ले आई। उस लड़की ने पूरो को बताया कि पास के गांव में एक कैंप में खुला हुआ था, जहां गांव के हिंदू इकट्ठा हो गए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि मिलिट्री उन्हें निकाल ले जाएगी। इस ओर की फौज कैंप की रखवाली करती थी, पर प्रतिदिन रात को कुछ मुसलमान चोरी छिपे आकर कैंप की जवान लड़कियों को उठाकर ले जाते थे और अगले दिन तड़के ही उन्हें वापस छोड़ जाते थे। उस लड़की ने पूरो को बताया कि पूरी 9 रातें हो गई थी उसे रोज रात को नए नए लोगों के घरों में जाना पड़ा था। पिछली रात वह किसी प्रकार अपने ले जाने वालों को धोखा देकर भाग गई थी। दौड़ते दौड़ते वह इस गांव में आ पहुंची थी। जब सुबह से के समय उजाला होने लगा तब निश्चय न कर सकी कि किधर जाए। उसने दिन का सारा समय ईख के खेत में लुके छिपे रहकर बिताया। पूरो यह सब सुनकर विक्षिप्त सी हो गई थी। उससे और सुना न जाता था। पूरो को इस बात का विश्वास न होता था। पूरो ने उस लड़की को अपने घर की पिछली कोठरी में रख लिया। वहाँ पूरो के घर का गेहूं पड़ा रहता था, भैंस की खली और भूसा पड़ा हुआ था। दूसरे दिन 2 आदमी दौड़े दौड़े आए। उन्होंने सारे गांव वालों से पूछा कि किसी ने एक लड़की को देखा है। वह गांव वालों के आंगन में भी झांक झांक कर देख गए, पर लड़की का कुछ पता न चला। पूरो के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते, पर वह उनका कोई उत्तर न सोच सकती। उसे पता नहीं चलता कि अब इस धरती पर, जो कि मनुष्य के लहू से लथपथ हो गई है, पहले की भांति गेहूं की सुनहरी बालियां उत्पन्न होगी या नहीं। इस धरती पर जिसके खेतों में मुर्दे पड़े सड़ रहे हैं, अब पहले की भांति मकई या भुट्टो की सुगंध निकलेगी या नहीं। क्या यह स्त्रियां इन पुरुषों के लिए अब भी संतान उत्पन्न करेंगी, जिन पुरुषों ने इन स्त्रियों को अपनी बहनों के साथ ऐसा अत्याचार किया था। हिंदुस्तान जाता हुआ एक काफिला पूरो के गांव के पास जाकर रुका। पुरुष और स्त्रियां झुंड के झुंड चलते थे। बैलगाड़ियों में उन्होंने बच्चों को भर दिया। कुछ सिपाही काफिलों के आगे थे और कुछ पीछे। यात्रियों की आंखें भारी हो गई। रास्ते की धूल व दुर्देव की भांति उनके मुंह पर सिरों पर मंडरा कर अब वहीं जम गई थी। पूरो के गांव पहुंचते पहुंचते काफिले को रात पड़ गई। उसे वहीं रुकना पड़ा। पूरो का चित्त व्याकुल था। वह रह रहकर एक ही विचार आता कि वह सड़क रत्तोवाल से आती है
इस काफिले में अवश्य उसका रामचंद्र होगा। एक अंतिम भेंट उससे, एक बार, बस अंतिम बार, उसके बाद वह इस देश में नहीं रहेगा। उसके बाद फिर कभी भी वह उसका कुशल क्षेम ना पूछ सकेगी। उसके बाद फिर कभी भी उसके गांव की हवा भी सौर ना आएगी। काफिले वाले अपने बचे कुचे गहने और रुपए देकर रास्ते के गांव के लोगों से अनाज मोल लेते थे। गांव की कुछ स्त्री पुरुष जाकर उनसे सौदा कर लेते थे और पहरे वाले सिपाहियों की देखरेख में अपना मकई बाजरा सोने के भाव बेच देते थे। इसी बहाने जाकर पूरो ने काफिले पर एक नज़र डाली। पूरो ने काफिले में बैठे हुए रामचंद्र को देखा। रामचंद्र ने रत्तोवाल के खेतों में खड़ी हुई आंसुओं से भीगे चेहरे वाली पूरो को पहचाना। रत्तोवाल के खेतों में पूरो का मुंह उसके डूबते हुए साहस ने बंद कर दिया था। आज उसका मुंह पास खड़े हुए पहरे के सिपाहियों ने बंद किया हुआ था। पूरो कुछ कह न सकी। तुम्हें अनाज दाना कुछ चाहिए? उसने रामचंद्र की ओर मुंह करके कहा। हाँ। रामचंद्र की आंखें पूरो के मुख से ना हटती थी। शायद अब भी वह उसे पहचानने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा, रुपए तैयार रखना, मैं रात को पहुंचा जाऊंगी। पास खड़े सिपाही को देखकर पूरो ने फिर रामचंद्र की ओर देखा, फिर लौट आई। पूरो ने रशीद से कहा कि उसे घर में छिपी हुई लड़की को काफिले में पहुंचाना है। वह आटे और मिट्टी के पुरवे में रखे हुए घी को कपड़े से बांधकर लड़की को साथ लेकर रात के अंधेरे में सोए हुए काफिले की ओर चल दी। दिन भर से चले लोग थके हुए पड़े थे। हर समय का भय चमगादड़ों की तरह उनके सिर पर मंडरा रहा था, पर फिर भी वे घोड़े बेचकर सोए हुए थे। मैं रात को पहुंचा जाऊंगी। रामचंद्र के कानों में पूरो की आवाज़ शाम से ही गूंज रही थी। रामचंद्र रात की निस्तब्धता में किसी की पैरों की आहट ले रहा था। सिपाही घूमकर पहरा दे रहे थे। पूरो पंजो चलकर काफिले में जा पहुंची। सिर से गठरी उतारकर उसने रामचंद्र के आगे रख दी और लड़की से बैठ जाने को कहा। पूरो ही है ना? आज भी रामचंद्र ने वही रत्तोवाल के खेतों वाला प्रश्न किया। अब भी पूछना बाकी है? पूरो ने उल्हाने से कहा। अपने जीवन में रामचंद्र को उसका यह पहला और अंतिम उल्हाना था। रामचंद्र ने सिर झुका लिया। मेरे माता पिता की कोई खबर? पूरो ने एक गहरा श्वास लेकर पूछा। वे तो जब से ब्याह करके गए हैं लौटे ही नहीं। रामचंद्र कहते कहते रुक गया। ब्याह? किसका ब्याह? पूरो ने पूछा। तेरे हो जाने के बाद उन्होंने एक रात चुपचाप तेरी छोटी बहन के फेरे मुझसे कर दिए और तेरे भाई के साथ मेरी बहन के फेरे हो गए। तब से वे गांव लौटे ही नहीं। आजकल सियाम में ही हैं। पर रामचंद्र कहते कहते रुक गया। मेरी बहन? फिर तो वह काफिले में होगी। पूरो के लिए रामचंद्र के साथ उसकी बहन के ब्याह की बात बिल्कुल नई थी। नहीं, पिछले दिनों तेरा भाई आया था। वह अपनी औरत को मायके छोड़ गया था और बहन को अपने साथ ले गया। जो वह यहाँ होती तो वह भी। रामचंद्र की आंखों में आंसू छलछल आए। वह भी? क्या हुआ उसे? पूरो की समझ में न आया। पता ही नहीं लगा किस समय मेरी बहन को उठाकर ले गए। जब हम घर से निकले थे वह साथ थी। मैं बुढ़िया माँ को पीठ पर उठाए काफिले में आया हूँ। तब तक वह मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी, पर अब काफिले में नहीं है। रामचंद्र ने गले से जोर से निकलने की चेष्टा करते हुए स्वर को रोक रोक कर कहा। उसकी रुलाई आ रही थी, पर उसने अपनी पगड़ी को अपने मुंह में डाल लिया। मेरी माँ को पीट पीट कर अपने शरीर को नीला कर लिया है, रामचंद्र ने कहा। पूरो की अंतड़ियों में एक ऐठन सी पड़ने लगी। कोशिश करना कुछ पता लग जाए, ना जाने जीती है या मर गई, रामचंद्र ने फिर कहा। अंतड़ियों में उठती हुई पीड़ा के कारण पूरो कुछ बोल ना सकी। उसका नाम लाजो है। पूरो को याद आया। अपनी सगाई के समय उसने अपने भाई की मंगेतर का नाम सुना था। हाँ, उसकी बाहों पर भी उसका नाम गुदा हुआ है, रामचंद्र ने बताया। सिपाही घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। सोए हुए लोगों के बीच में बैठे हुए रामचंद्र और पूरो धीरे धीरे बातें कर रहे थे। इस बेचारी को भी मैं तुम्हें सौंपने आई हूँ। इसे काफिले में ले जाओ। हिंदुस्तान जाकर पता कर लेना। जो इसके माँ बाप मिल जाएं तो। पूरो ने लड़की की बाह रामचंद्र के हाथ में पकड़ा दी। मेरा भाई यहाँ आया था, चाहती तो एक बार उसे देख लेती, पूरो ने अपनी कामना प्रकट करते हुए कहा। पिछले दिनों जब तुम्हारे छतवानी वाले खेतों में आग लगी थी, याद है ना? रामचंद्र कह रहा था। आग? हाँ, आग लगी थी। क्या यह सच है कि मेरे भाई ने ही आग लगाई थी? पूरो को उस दिन ध्यान आ गया कि जब रशीद ने एक अफवाह सुनाई थी। हाँ, उसी ने आग लगाई थी। तेरे तो उसे पता मालूम ही नहीं चला कि तू कहाँ रहती है। गुस्से में आकर उसने रशीद के खेत ही जला डाले। पूरो को रोमांच हुआ कि उसका भाई अब जवान हो गया है। उसके हृदय में
बदले की ज्वाला धधक रही थी। उसके दिल में बहन की याद थी, साथ ही उसे दुर्घटना की याद आई। उसके भाई की स्त्री गुम हो गई थी, किसी ने उसे जबरदस्ती उठा लिया था। ना जाने वह किस हाल में थी। और उसकी रामचंद्र की बहन। अच्छा, मुझे यहाँ सकड़ाली के पते पर चिट्ठी लिखना, अपना पता भी लिखना। जो लाजो का कुछ पता लगा तो मैं लिख भेजूंगी, पूरो ने कहा। रात का अंधेरा हल्का होता जा रहा था। सिपाही काफिले वालों को जगा रहे थे। काफिले को आगे बढ़ना था। पूरो उठ खड़ी हुई। पूरो ने रामचंद्र को हाथ जोड़े पर कुछ बोल ना सकी। पूरो ने काफिले से बाहर पांव धरा ही था कि एक सिपाही ने उस पर लाठी तान ली। तू कौन है, कहाँ चली? मैं अनाज बेचने आई थी। कितने का बेचा? पैसे दिखा, सिपाही ने चिल्लाकर कहा। पूरो ने चादर में हाथ डालकर अपनी चांदी की बांकें उतार ली और सिपाही को दिखाकर तेज कदमों से गांव को लौट गई। सिपाही ने शायद यह न सोचा कि हिंदू चांदी के आभूषण प्राय कम ही पहनते हैं और इस औरत को अनाज के बदले चांदी की बांक कहाँ से मिल गई। रात को चारपाई पर पड़े पड़े पूरो छत के काले शहतीरों को देखती रहती। पूरो का मन उन लोगों की बात कोठरियों के चक्कर लगाता रहता जिनके भीतर लोगों ने औरों की लड़कियां, बहनों और स्त्रियों को जबरदस्ती डाल रखा था। उन्हीं में से एक लाजो होगी। लाजो, रामचंद्र की बहन, उसकी अपनी भाभी। लाजो का अनदेखा मुख पूरो की आंखों के आगे आ जाता। टूटे हुए पत्ते जैसा मुंह, झड़े हुए पंख जैसा चेहरा। पूरो सोचती लाजो बिहाई हुई है, शायद उसे कोई बाल बच्चा भी हो। उसके दिल पर ना जाने क्या क्या बीता होगा, उसके शरीर पर क्या गुजरी होगी। ना जाने इस समय कहाँ होगी, कैसे खोजूं? मैं तो उसे पहचान भी नहीं सकती। उस दिन ईख में छिपी हुई वह लड़की लाजो ही निकल आती। मैं उसे काफिले में मिला आती, मैं उसे रामचंद्र के हवाले कराती। पूरो ने सब बातें रशीद को बताई और उसके पांव पर गिर पड़ी। जैसे भी हो मुझ पर दया करो, मैंने सारी उम्र तुमसे कुछ नहीं मांगा, मुझे लाजो का पता ला दो जैसे भी हो। पूरो की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। रशीद ने पूरो से प्रतिज्ञा की कि वह अपनी ओर से कोई कसर ना रहने देगा। रशीद बहुत सोचने के बाद इस निश्चय पर पहुंचा कि हो ना हो लाजो रत्तोवाल में ही है। वह अपने घर से अपने भाई के साथ निकली पर काफिले में मिली नहीं। काफिले में इकट्ठे होने वाले लोगों की आपाधापी में ही वह किसी के हाथ पड़ गई होगी। रशीद ने रत्तोवाल के 2-4 चक्कर लगाए पर वह लोगों के मकानों में कैसे झांक सकता था। उसने गांव की कितनी ही दुकानों से सौदा सुलभ खरीदा पर उसे लाजो का कोई सुराग न लगा। इतना तो उसने अवश्य सुन लिया था कि गांव के कुछ लड़कों ने जाते हुए काफिलों में से 2-4 लड़कियों को उठा लिया था। रशीद को पूरा विश्वास था कि लाजो उन्हीं में से एक है। उस गांव वाले रशीद से परिचित नहीं थे, ना ही उस गांव में रशीद का कोई संबंधी रहता था। वह किसके पास 4 दिन रहता, किससे वह गांव के हालचाल पूछता। पूरो ने रशीद के साथ एक चाल निकाली। बावली वाले साई को वह जानते थे। वे दोनों बच्चों को लेकर साई की एक कोठरी में जा टिके। वैसे भी दिन रात की चिंता के कारण पूरो की आंखें घुटी सी रहने लगी। पूरो रोज सवेरे नमाज पढ़कर बावली के जल से अपनी आंखें धोती, साई को मिठाई चढ़ाती और दिन में कोरे खेसों की गठरी बांधकर गांव में बेचने चली जाती। उस समय गांव के मर्द खेतों पर होते और गांव की स्त्रियां घरों में अपनी गृहस्थी के कामकाज में लगी होती। पूरो हर घर में जाकर पूछती। पूरो खेसों के दाम इतने अधिक बताती कि उसका सौदा कठिनाई से पड़ता। वैसे भी गांव में लोगों के पास अपनी ही बनाई हुई दरियां और खेस बहुत तेरे होते हैं। फिर उन्हें लूट मार में से कुछ माल भी मिल गया था। पूरो से खरीदने की किसी को आवश्यकता न थी, पर पूरो ढीठों की भांति उनके आंगनों में जा बैठती, भीतर बाहर झांकती, स्त्रियों को बातों में लगा लेती, गांव की लूट मार की बातें छेड़ देती, उनसे हंस हंस कर पूछती कि किसके हिस्से में क्या क्या आया। फिर हिंदुओं के छोड़े हुए मकानों की बात छेड़ देती। पूरो रामचंद्र के घर को पहचानती न थी, पर गांव वालों से बातचीत करके उसने रामचंद्र के मकान का पता लगा लिया था। रशीद और पूरो को शक था कि हो ना हो जिसने लाजो को उठाया है उसने शायद लाजो के मकान को भी संभाल लिया है। पूरो ने मकान का भी एकाध फेरा लगाया, पर हर बार एक बुढ़िया उसे बाहर की ड्योढ़ी से ही लौटा देती कि कह देती हमें कुछ ना लेना। जैसे कोई किसी के घर में जबरदस्ती घुसता है, वैसे ही एक दिन पूरो भी उस मकान के आंगन में चली गई। अम्मा, तुम लेना कुछ नहीं, पर देख तो लो, मैं तुमसे देखने के दाम थोड़ी ना मांगती हूँ। और पूरो ने खेसों की गठरी धरती पर धरकर खेस इधर उधर बिखेर दी। आंगन में उस बुढ़िया के अतिरिक्त और कोई न था। अल्लाह खैर करे, मुझे एक घुट पानी तो पिला दे, सवेरे से प्यासी हूँ।
पूरो ने साहस करके बुढ़िया से कहा, अरे पानी छोड़, तू लस्सी पी ले, पर जो तू चादरें और खेस बेचना चाहती है तो किसी शहर जा। वहां ना लोग सूत काटते हैं ना कपड़ा बुनते। गांव में किसी के पास खेसों का घाटा है क्या? बुढ़िया ने पूरो को सलाह दी और भीतर कोठरी की और मुख करके उसने आवाज दी, ओ नेक वक्त, एक कटोरा लस्सी तो ले आ भर के। पूरो का जी धड़कने लगा। भीतर से आने वाली लड़की का चेहरा सचमुच टूटे हुए पत्ते की भांति था, झड़े हुए पंख की तरह। पूरो का माथा ठनका। हो ना हो यही लाजो है। जब तक पूरो को लाजो की किसी जगह होने का शक नहीं पड़ा था, तब तक उसके मन में एक लगन थी कि कहीं लाजो दिख जाए। अब उसे शक पड़ गया कि लाजो उसी घर में है। अब उसकी समझ में ना आता था कि अपनी शंका का समाधान कैसे करे। अरे, यह तुम्हारी लड़की ठीक तो है? पूरो ने बुढ़िया से बड़ी सहानुभूति से कहा और लड़की के हाथ से लस्सी का कटोरा ले लिया। ठीक ठीक ही है, ऐसे ही कुछ। बुढ़िया ने बात आई गई कर दी। अरे थोड़ा नमक देना, लस्सी में मिला लूं। पूरो ने लस्सी का एक घूंट भरकर कटोरा हाथ में लिए रखा। लड़की ने चुपचाप नमक लाकर पूरो के आगे कर दिया। उसके हाथ से नमक लेते समय पूरो ने उसकी एक उंगली को दबाया। नवयुवती ने जरा चौंक कर पूरो की ओर देखा, पर ना तो उसके होठों पर हंसी की रेखा आई, ना उसके मुंह से कोई शब्द निकला। लड़की ईख के छिलके की भांति पेरी हुई दिख पड़ती थी। पूरो को और भी विश्वास हो गया कि यह लड़की लाजो हो या ना हो, पर कोई जबरदस्ती भगाई हुई लड़की अवश्य है। घर के संबंध में पूरो का पता लग गया था कि यह रामचंद्र का ही घर था, और पूरो को यह भी पक्का विश्वास होता जाता था कि यह लड़की हो ना हो लाजो ही है। लस्सी पीकर कटोरा धरती पर रखते हुए पूरो ने उस युवती की बाह पकड़ ली। इधर आ, जरा तेरी नाड़ी तो देखूं, रंग तो तेरा हल्दी जैसा हो रहा है। कहते कहते पूरो ने एक हाथ से उसकी बाह पर से कुर्ता जरा पीछे को हटा दिया। नवयुवती की बाह पर हिंदी से में उसका नाम गुदा हुआ था, लाजो। फिर भी वह कुछ ना बोली चली। उसके होठों पर पूस माँ के कोहरे की भांति चुप्पी जमी हुई थी। अरे कोई गंडा बांध देना, लड़की घर से परत जाए। लड़की से कुछ नहीं बोलती चालती, बुढ़िया ने उदास मुख से कहा। पूरो को स्वयं को संभालना कठिन हो रहा था, फिर भी उसने जल्दी से उत्तर दिया, मेरे पास ऐसा जंतर है, उससे कुछ दिनों में यह मकई के दाने की भांति खिल उठेगी। तब तो तू जो मांगेगी तुझे दूंगी, मुझे वह जंतर ला दे। बुढ़िया ने पूरो की चादर पकड़ ली। यह कौन बड़ी बात है, मैं कल ही ले आऊंगी, अल्लाह ने चाहा तो। कहते कहते पूरो ने खेस की गठरी बांध ली। नवयुवती गूंगे बहरे बुद्ध की भांति उसकी ओर देख रही थी। खेसों की गठरी के भार से आज पूरो की कमर टूटती जा रही थी। बड़ी कठिनाई से पूरो अपनी बावली वाली कोठरी में पहुंची। अब आगे तू जाने तेरा काम, पूरो ने रशीद को सारी बात बताकर कहा। कोई ऐसे ब्योत बना, रशीद सोचने लगा, जैसे मुझे घोड़ी पर उठा लाया था वैसे ही अब भी हिम्मत कर। पूरो ने रशीद से फिर चुटकी ली और हंस पड़ी। फिर तो पूरो और रशीद ने कई युक्तियां सोची, पर कोई भी उन्हें जचती ना थी। रशीद कहता कि यहाँ से उसे भगाकर ले जाना तो कठिन नहीं, पर उसे आगे कैसे पहुंचाएंगे। पूरो के मन में एक विचार आया जो अब तक न आया था। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी बेटी को तो वापस कबूल नहीं किया, क्या अब अपनी बहू को स्वीकार कर लेंगे? उन्होंने यदि वापस लेने से इनकार कर दिया तब क्या? रशीद ने पूरो को बताया कि उनकी सरकार की ओर से सूचनाएं निकली हैं कि जबरदस्ती ले जाई गई लड़कियों को खोज खोज कर लौटा दो, क्योंकि उनके बदले में दूसरी ओर से इसी प्रकार खोजी हुई लड़कियां मिलेंगी। लड़कियों के माता पिता उन्हें वापस ले लेंगे। पूरो के हृदय में कसक सी उठी। उसके बारे में दुनिया के सब धर्म उसके रास्ते के कांटे बनकर बिछ गए थे। उसके माता पिता उसे स्वीकार नहीं कर सके, उसके ससुराल वालों ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। आज सब मजहबों के मान टूट चुके हैं। अपने विषय में पूरो ने सोचना छोड़ दिया, अब लाजो के संबंध में सोचने लगी। वह रात पूरो ने तारे गिन गिन कर काटी। सवेरा होते ही स्टोव में लग गई कि लाजो के घर वाली बुढ़िया अपने बेटे के लिए रोटी लेकर खेतों को कब जाती है। फिर एक दो कोरे खेत सिर पर रखे और कपड़े के एक टुकड़े में थोड़ी सी राख बांधकर चल दी। लाजो के घर के भिड़े हुए दरवाजों को अपने हाथों से खोलते समय पूरो ने सारे पीर फकीरों को याद किया। एक समय में भूले हुए देवी देवता भी उसे स्मरण हो आए। पहले प्रायः रब और खुदा का नाम लेते समय पूरो कहा करती थी कि रब उसका सौतेला पिता था और खुदा की वह सौतेली बेटी। कोई भी रब या खुदा उसके दुख दर्द की परवाह न करता था, पर आज पूरो के हृदय पर एक प्रकार का भय छा गया। पूरो ने झिझकते हुए किसी भी रब रहीम से प्रार्थना की और किसी प्रकार लाजो से आज उसकी भेंट अकेले में हो जाए।
पूरो को लाजो के घर पहुंचते पहुंचते दोपहरी का समय हो गया। बुढ़िया अपने बेटे को रोटी देने गई थी। लाजो अकेली ही आंगन में बिना बिछावन के खाट पर पड़ी थी। अम्मा कहाँ हैं? पूरो ने आंगन में पैर धरते हुए कहा। खेत गई है, लाजो ने कल की खेस बेचने वाले की ओर देखकर कहा। लाजो के हृदय में खेस वाली की ओर नया जागा हुआ आकर्षण उसके मुख पर स्पष्ट दिखाई पड़ा। लाजो उठकर खाट पर बैठ गई। एक क्षण में ही पूरो को लाजो की मुखाकृति में अपनी माँ, बहन और भाभी के मुंह दिखाई पड़े। वह उसके गले से चिपट गई। पूरो को लगा वह रो उठेगी इतनी जोर से कि उसकी रोनी दीवारों को फाड़ देगा, उसका रोना खेतों के पार जाएगा, उसका रोना गांव को लांग जाएगा। पूरो ने अपने रोने को गले के बाहर ना निकल दिया। तू लाजो है ना मेरी भाभी? पूरो ने अपने हृदय में उठते हुए तूफान को दबाकर कहा। तू पूरो है ना? लाजो ने जरा उसकी छाती से हटकर उसका मुख देखा, पर लाजो ने पूरो को पहले कभी ना देखा था जो अब पहचानती। फिर भी लाजो को पूरो का मुख बिल्कुल उसके भाई जैसा ही लगा, अपने पति जैसा। लाजो के हृदय में एक लाज सी उत्पन्न हुई, मानो वह अपने पति के मुख की ओर आंख उठाकर ना देख सकती हो। वह लाजो पूरो की गोद में गिर पड़ी। लाजो के अंतस्थल में उस समय जो कुछ बीत रहा था शायद पूरो की नसों में प्रवेश कर रहा था। पूरो को कुछ भी पूछने की आवश्यकता न थी। पूरो ने लाजो को कलेजे से लगाए रखा। कोई आ जाएगा लाजो, मेरी बात सुन। पूरो को बीतते समय का ध्यान आया। लाजो की सिसकियां रुकती ना थी, उसकी सांस ठिकाने ना थी। वह कब लौट आती है मुझे कुछ पता नहीं। वह मुझे अपने पास ले चल। लाजो सीधी ना होती थी, पूरो की गोद को ना छोड़ती थी। तुझे लेने तो आई हूँ, और क्या करने आए हैं, मेरी बात सुन। लाजो के कंधे को पकड़कर उठाया। हाय मुझे ले चल, पर तू संभल कर बैठ, कोई आ जाएगा। मुझे लेकर भाग चल, मैं सारी उम्र तेरी बांदी बनकर रहूंगी। पागल ना बन, ऐसे भाग कर ले कहाँ जाऊँ, मेरी बात तो सुन। हाय मैं कहाँ जाऊंगी, यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। लाजो रोई जा रही थी। पूरो को डर था कि बात भी ना हो सकेगी, बुढ़िया आ जाएगी। पूरो ने अपने पल्ले से लाजो का मुंह पोंछा और समझा बुझाकर उसे चुप कराया। कभी तो घर से बाहर निकलती है नहीं, और सवेरे खेतों को नहीं जाती। वह साथ होती है। आज संयोग से अमावस है। आज रात को जो तू बाहर वाले कुएं के पास आ सके तो वहां तुझे रशीद घोड़ी लिए तैयार मिलेगा। लाजो जैसे झेप गई। रात को अकेले कुएं के पास पहुंचना उसे अत्यंत कठिन लग रहा था। फिर वह रशीद को भी नहीं जानती, और यदि किसी ने देख लिया तो किसी की जान भी सलामत ना थी। मैं घर से बाहर कैसे निकलूंगी? रात को जब सब सो जाएं तो दाव लगाकर निकल आना। वह तो दारू पीता है। रात को जैसे तैसे 2-4 घुट ज़्यादा दे दूंगी, पर बाहर बुढ़िया आंगन में। बुढ़िया कुछ अफीम वफीम नहीं खाती? मैंने तो खाते नहीं देता। एक बार जो तू वहाँ पहुँच जाए, पर वहाँ मैं तो उसे जानती नहीं, वहाँ कैसे मिलूंगी मैं? वह तो रातों रात पेड़ा मार लेगा। जो मैं साथ हुई तो फिर हम दोनों ही रह जाएंगी। मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। तू मुझ पर भरोसा कर, तेरी तसल्ली के लिए यह कर दूंगी। यह देख मेरे हाथों की यह अंगूठी उसके हाथ में पड़ी होगी, देख लीजिए। आज रात दाव ना लगा तब? फिर कल रात? वह पूरी 3 रातें तेरी राह देखेगा। गली में आहट आ रही है, शायद कोई आ रहा है। पूरो खाट से उठकर नीचे बैठ गई। खाट के पैताने पर खेसों को रखकर पूरो ने पल्ले में बंधी हुई राख की पुड़िया को देखा कि यदि बुढ़िया आ जाए तो उसे वह जंतर की भस्म दे दे, पर बुढ़िया भी नहीं आई थी। जो तू मुझे इस जंतर के बहाने रोज किसी बावलिया कुएं पर ले जाए, फिर एक दिन। लाजो ने अपना स्वर पहले से धीमा कर दिया। इस तरह तो मेरे ऊपर पूरा शक हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वह तुझे लेकर गांव से निकल जाए और बाद में मैं 2-3 दिन गांव में फेरी लगाती रहूँ, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। पर मुझे डर लगता है कोई रास्ते में ही ना पकड़ ले। फिर जो किस्मत में लिखा है वह तो होगा ही, आगे कौन से कर्म सीधे हैं। पर मैं सारी उम्र तेरे ऊपर भार ना बन जाऊंगी। यह बातें फिर होंगी, इनके लिए समय नहीं। मेरी सलाह के मैं अब चलूँ, यही अच्छा है। आज बुढ़िया मुझे ना देखे। हाय मुझे भी ले चल। पूरो उठने लगी तो लाजो बच्चों की भांति उससे चिपट गई। पूरो ने दरवाजे की ओर देखते हुए लाजो को कसकर अपनी छाती से लगाया। आज रात, आधी रात को कल पर मत डालना। फिर वह अपने खेसों को संभालकर घर से बाहर निकल गई। बान की खाट पर लाजो दोनों पैर पसार कर लेट गई। आज उसे अपने शरीर के अंग अंग में एक प्रकार की प्रफुल्लता का अनुभव हो रहा था। फिर जैसे लाजो को मकान की दीवारों में से आवाज आती सुनाई दी। आज रात, आधी रात को। लाजो ने दलान की एक एक ईंट को देखा। यही मेरा घर था, यहीं मैं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बड़ी हुई। इस घर में मेरी डोली निकली, यहीं लौटकर मैं मायके आई। अब इस घर से चले गए, पर मेरा मुर्दा यहीं पड़ा रहा। मैं अपने ही घर में परदेसी बन गई। इसी घर ने मुझे पैदा किया, इसी घर ने मुझे खा लिया। लाजो घर की 4 दीवारी को देखने लगी। इन दीवारों को भी लाज न आई।
इन्होंने मेरा सत्यानाश होते हुए देखा, इन्होंने मेरी मर्यादा लुटती देखी। पर आज रात, आधी रात, सभी दीवारें टूट जाएंगी, सभी चौखटें गिर पड़ेंगी। बुढ़िया बाहर का भिड़ा हुआ दरवाजा खुलकर आंगन में आ गई। बड़े अच्छे समय आई, लाजो ने मन ही मन कहा। आज वह खेसों वाली आने वाली थी, आई नहीं अभी तक। बुढ़िया ने आते ही पहली बात पूछी और हाथ का साग भाजी बर्तन धरती पर रखकर लाजो वाली खाट की पट्टी पर बैठ गई। खेसो वाली का नाम सुनकर लाजो के मुख पर चमक आ गई। लाजो ने सिर हिलाकर कहा नहीं, और फिर सोचने लगी, पुरु को यह कैसे पता लगा कि मैं यहाँ रह रही हूँ? वह मुझे ढूंढने आई। वह किस गांव में रहती है? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। पूछने का समय भी कहाँ था? आज रात, आधी रात को। फिर वही आवाज़ उसके कानों में आई। मैंने कहा, एक मुट्ठी मोट डालकर बटलोई में चावल चढ़ा दे, मैं तो थक गई। कहते कहते बुढ़िया चारपाई पर निश्चल लेट गई। जिस प्रकार अंतिम बार के काम को कोई जल्दी जल्दी निपटाता है, उसी प्रकार लाजो ने उठकर मीठा बनाया, चावल बनाया और चूल्हे में 2-4 लकड़ियां लगाकर खिचड़ी पकने धर दी। पहले प्रायः बुढ़िया आटा गूंथती थी, पर आज स्वयं ही लाजो ने आटा छाना गूंथ लिया। आज का दिन टूटे हुए जूते की भांति बढ़ता ही जाता था। मुश्किल से करके रात आई। आज जब बुढ़िया का लड़का घर आया तो लाजो को बहुत कड़वाहट ना चढ़ी। पहले रोज जब लाजो उसे देखती थी तो उसे लगता था मानो सैकड़ों ठीकर उसके माथों पर टूटने लगे। बटलोई में करची घुमाते हुए आज 3 बार लाजो के हाथ से करची छिटकी। एक बार बेलन भी छूट गया। 1-2 बार तो उसके हाथ से कांसे का कटोरा भी छूट गया। अरे ढंग से काम कर, 1-2 बार बुढ़िया ने खिजला कर कहा। आंखें है कि बटन, बुढ़िया के बेटे ने भी उसे टोका। पर आज लाजो को बुढ़िया का एक बोल भी कुबोल ना लग रहा था। बुढ़िया के बेटे की बात आज उससे वह सुन ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था मानो घर का सब माल असबाब भी आज बुढ़िया और उसके बेटे को मुंह चिढ़ा रहा हो। लाजो में आज अपूर्व साहस आ गया था। ना उसका जी डरता था, ना उसके मन में कोई चिंता आती थी। बस एक निश्चित समय जैसे निकट और निकट आता जा रहा था, अभी रात पड़ जाएगी, अभी सब सो जाएंगे और जैसे साबुन लगे हाथ से चूड़ी निकल जाती है, वह इस घर से निकल जाएगी। पहले लाजो जलती कुड़ती उठकर शराब की बोतल बुढ़िया के बेटे के आगे लाकर धर देती थी, पर आज लाजो स्वयं ही भीतर से शराब की बोतल निकाल लाई। बुढ़िया का बेटा सोच रहा था। आज लाजो ने मोट की खिचड़ी भी मलाई जैसी बनाई। आज लाजो दारू की बोतल भी स्वयं निकाल लाई। आज लाजो खुश है। बुढ़िया झपकियां ले रही थी। आंगन में ठंड हो गई है, मैं तेरी खाट भीतर डाल दी है, जा भीतर जाकर लेट, लाजो ने घर की मालकिन की भांति बुढ़िया से कहा। एक बार बुढ़िया ने आंखें फाड़कर लाजो की ओर देखा। आज तो जैसे दिन ही पलट गया। आज तो इसे जंतर पहनाने वाली थी, या तो पहले ही असर दिखाई दिखता है। बुढ़िया ने अपने मन ही मन सोचा और भीतर जाकर लेट गई। रात का अंधकार पल पल गहरा होता जा रहा था। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर लाजो की बाह खींच रहा था। रात का पहला पहर कब का बीत गया था। बुढ़िया का बेटा शराब में धुत होकर खाट पर सो रहा था। उस घर की दीवारों ने, उस घर की कड़ियों ने जहाँ पहले इतना परिवर्तन देखा था, उस आधी रात को यह भी देखा कि लाजो दबे पांव ड्योढ़ी का दरवाजा लांघ कर देहली को बाहर निकल गई। लाजो थोड़ी दूर चलती, उसे डर लगता कि शायद कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। किसी ने उसे पकड़ लिया, किसी ने गर्दन से नाप लिया। आधी रात की ठंड भी लाजो के माथे से पसीने पर बूंदें आ जाती थी। यद्यपि अमावस की रात थी, फिर भी आकाश पर छिटके हुए तारों का प्रकाश लाजो को तीखा लग रहा था। अपने घर की दीवार लांघने के बाद अगले घरों के रास्ते पर बढ़ते लाजो एकाएक ठिठक गई। लाजो ने गर्दन घुमाकर अपने घर की लंबी दीवार को देखा। कोहरे की भांति सारी गली में चिप्पी जमी हुई थी। फिर भी लाजो ने गली का सीधा रास्ता छोड़कर घर की पिछली बार वाला लंबा रास्ता पकड़ लिया। घरों की पंक्तियां समाप्त हो गई। बाहर के कुएं तक पहुंचने के लिए एक लंबा चौड़ा मैदान पड़ता था। यहाँ लाजो के नंगे पैर में कंपन उठकर उसकी नसों में फैल गया। लाजो ने पीछे मुड़कर कब्रों की भांति सोते हुए घरों को देखा। अभी तक प्रलय नहीं आई थी। लाजो को अपनी सांस की आवाज भी सुनार की धौंकने की भांति सुनाई दे रही थी, पर लाजो के पास विचारों में डूबने का समय कहा था। लाजो ने एक बार तारों के धुंधले प्रकाश में देखा और मैदान की ओर बढ़ गई। लाजो के दिल में एक धड़का था कि मैदान में से जाते समय दूर से कोई देख सकता है। लाजो के शरीर पर कपड़े भी कुछ सफ़ेद ही थे। उस अंधकार में अपने कपड़ों की सफ़ेदी से भी डर लग रहा था। पर अब तो लाजो ने मैदान पार कर लिया। उसने घूमकर देखा, सारा मैदान खाली था। कुएं की ओर देखते ही लाजो का जी घबरा उठा। कुएं पर कोई नहीं था।
रशीद नहीं आता। आया वह कहीं नहीं, वह तो तब तो वह कहीं की ना रहेगी। गांव लौटने का विचार लाजो के लिए असहनीय था। उसने कुएं का एक चक्कर लगाया, मानो अपने घर में मन में धार लिया कि अब इस संसार में उसे कोई जगह नहीं मिली तो इसी कुएं में डूब जाएगी। चादर में स्वयं के लपेटे हुए एक व्यक्ति पास की झाड़ियों में से निकला। बहन, क्या तू लाजो है? उस व्यक्ति ने लाजो के पास आकर चादर में से अपना मुंह निकाला। भाई, मेरी निशानी दिखा दे। लाजो ने रशीद की और एक दृष्टि से देखा। रशीद के चेहरे पर मानो करुणा की मोहर लगी थी। लाजो का चित्त स्थिर हुआ। रशीद ने अपने हाथ की अंगूठी लाजो के आगे कर दी। तुझे पहुंचाकर कल या परसों पुरो को ले जाऊंगा, बच्चे उसी के पास हैं। रशीद कुएं के घेरे से उतरकर झाड़ियों के पीछे बंधी हुई घोड़ी खोल लाया। या अल्लाह, रशीद ने एक बार कहा और लाजो को बांह का सहारा देकर घोड़ी पर बैठा लिया। घोड़ी को पहली एड़ लगाते ही रशीद को वह समय याद आ गया जब उसने पुरो के छतवानी के कच्चे रास्ते से उठाकर अपनी घोड़ी पर डाल लिया था। रशीद आज हैरान था। उसे फिर एक बार अपनी घोड़ी दौड़ानी पड़ी। गांव को एक और नवयुवती फिर एक बार भगानी पड़ी। जवानी का वह उत्साह आज रशीद की बाहों में नहीं था, पर रशीद सोच रहा था, पूरों को उठाने के बाद ज्यों ज्यों वह अपनी घोड़ी दौड़ाता जाता था, मनोभार एक पत्थर जैसे उसकी आत्मा पर बैठता जाता था। कई वर्षों बाद वह बोझ उसकी आत्मा पर पड़ा रहा। आज ज्यों ज्यों रशीद घोड़ी रत्तोवाल की सीमाओं से दूर छोड़ती जाती थी, रशीद को लगता था कि आत्मा पर वह बड़ा भारी बोझ सरकता जा रहा है। घोड़ी के मानो पंख लग गए थे। भोर के फैलते हुए प्रकाश के साथ ही लाजो के गुम हो जाने की खबर गांव भर में फैल गई। अभी दही से मथनियां पड़ी ही हुई थी कि हर घर में लाजो की चर्चा होने लगी। आसपास के गांव में किसी हिंदू का नामो निशान तक नहीं था और कोई मुसलमान यह काम क्यों करता। लोग हैरान परेशान थे। प्रकाश जल्दी जल्दी बढ़कर चढ़ी हुई धूप बन गया। उपलों के चूल्हों में दाल पक चुकी। स्त्रियां अभी तंदूर गर्म कर रही थीं, जिनमें से जलती हुई छिपटियों की सुगंध और धुएं की लपटें निकलकर सारे गांव पर छा रही थी। तभी पूरो ने गांव में प्रवेश किया। आज लाजो के घर का दरवाजा किसी मृत पशु की मुंह की भांति खुला हुआ था। पूरो ने जब उस घर के दरवाजे के भीतर पैर धरा, आंगन में बिखरे हुए रात के झूठे बर्तनों पर मक्खियां भिनक रही थी। पूरो ने देख लिया कि आज सवेरे से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं। अरे, तूने कहीं उस कलमोही को देखा? बुढ़िया ने के माथे पर इतनी तेवरियां चढ़ी हुई थी कि जान पड़ता था किसी ने मिट्टी की हाड़ी उसके माथे पर फोड़ दी। अरे कौन अम्मा? पूरो ने अपने सिर पर से खेस उतारकर आंगन में धरते हुए पूछा। अरे वही चंडाल, अल्लाह उसे समझे। बुढ़िया ने अपनी सारी घृणा अपने माथे के बलों में भर कर कहा। अरे हाय हाय, कौन बहू कहाँ है तेरी? अरे वही जल जानी तो भाग गई। हाय हाय, किसके साथ? मैं तो उसके लिए जंतर और भस्म लेकर आई हूँ। चूल्हे में जाए तेरा जंतर और भस्म, उसे तो ना जाने कोई जिन निकल गया या भूत। क्या कहती है अम्मा? गांव में कौन है जो ले जाएगा? बाहर खेतों में गई होगी, सो आ जाएगी अभी। अरे ले सुन, खेतों में गई, धूप सिर पर आ गई है। और पर अम्मा, वह कोई रोटी का टुकड़ा थोड़ी है जो कौवा उठाकर ले जाएगा। अरे यही तो मैं कहती हूँ, क्या जाने किसी कुएं में डूब मरी हो, क्या जाने किसी जोहर में गिर पड़ी हो। मैं तो पहले दिन से उस पर भरोसा ना करती थी, पर यह लड़का ही उसके चोंचले किया करता था। कहता था अम्मा अब यह कहाँ जाएगी, इसके कोई सगा न पराया। क्यों अम्मा, उसके माँ बाप किस गांव के हैं? अरे भाड़ में जाए माँ बाप। मैंने तो पहले दिन ही कहा था, ऐसी पराई बेटी से घर नहीं बसते, पर उसका तो दिल आ गया था। बुढ़िया की कौन सुनता है। ले अब तुझसे क्या छिपा है, सारा गांव जानता है हिंदुओं की बेटी थी। जब गांव से हिंदू भागने लगे, यह लड़का इसे कहीं से ले आया। अल्लाह जानता है, मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी, बेटियां बहुएं सबकी होती हैं। अल्लाह देता नाहक इस पाप की गठरी को उठा लाया। ना जाने कौन दिन यह पाप सिर से उतार सकेंगे। अच्छा यह बात थी, तभी अम्मा वह पेरी हुई लगती थी, पर भागकर जाएगी कहाँ? यहाँ उसका आसपास कोई था तो नहीं। कौवों से बचेगी, चीलों में फंसेगी। मैं समझती हूँ किसी खाई कुएं में गिरी पड़ी होगी, चाहे जानकर मरी है या किसी ऐसे ही आई हुई थी। हम पर से तो कलंक हटा, पर लड़के ने मेरी जान खा रखी है। कहता है तू अंधी थी, तुझे पता न लगा। वह कोई चिड़िया का बच्चा तो नहीं जो किसी ने अपनी जेब में डाल लिया। पर अम्मा, वह पहले तो कभी घर से ना अकेली जाती थी। कहाँ? उसे क्या मरी के पास जाना था? पहले पहले तो मैं लड़के को रोटी देने जाती थी, बाहर से ताला लगा जाती थी। फिर लड़के ने कहा, और मैंने भी सोचा कि बेचारी जाएगी कहाँ, जो किसी के सिर पर आठों पैर सवार रहो।
उसका जी घर में नहीं लगेगा। वह दोपहर को घड़ी दो घड़ी बस घर में अकेली रहती थी। कल मैं रोटी देकर आई, अच्छी भली यहाँ बैठी हुई थी। मौत डालकर रात को खिचड़ी बनाई, बथुए का साग पतीले में पकाया, रोटियां सेकी, हम माँ बेटों को खिलाया, खुद खाई। फिर मेरी चारपाई भीतर डाल गई। कहा, अम्मा आंगन में ठंड हो गई है। लड़के ने जरा ज़्यादा दारू पी। फिर तो मैं सो गई। फिर पता नहीं कैसे होनी किस समय गई, सवेरे उठी। मैंने आवाज़ दी पर कोई तो बोले। मैंने कहा, कुएं जोहर दिखवाई या नहीं? वह किसी के साथ निकल जाने वाली तो दिखाई नहीं देती। अरे जाना किसी के साथ था। बुढ़िया ने अपने सिर अपने घुटनों पर रख लिया। बड़े अचरज की बात है अम्मा, गांव भर में तो ढूंढवा लिया होगा। हाँ, सवेरे से गांव का एक एक आदमी यहाँ आ चुका है। लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा। इस समय तो मेरा अल्लाह दीता गांव के कुल लड़के कुएं पर गए हैं। जो कहीं मरी हुई लाश मिल जाए, लड़के के मन में यह तो न रह जाएगा कि जाने कहाँ गई। लड़के की जान सलामत रहे, औरतें तो बहुतेरी मिल जाएंगी। अब तक पूरो के मुख पर हर्ष और शोक के भाव उतरते चढ़ते रहते थे। अब 2-3 आदमी बाहर से आ गए। हम तो सारे कुएं खाई देख आए, उसकी तो कहीं हड्डी पसली तक नहीं मिली, कहकर तीनों आंगन में पड़ी खाट पर बैठ गए। खाए अपने माँ बाप को, तू क्यों अपनी जान का रोग लगाया हुआ? उठा लिया भूत प्रेतों ने? बुढ़िया ने अल्लाह दित्ता की और मुख करके कहा। पूरो ने समझ लिया कि यही अल्लाह दित्ता है। पूरो को लाजो का उतरा हुआ चेहरा याद आ गया और उसे लगा कि मानो लाजो का मुंह चिड़िया के पिंजर की भांति ही इस गलीज चील के पंजों से कई दिन तक फंसा रहा हो। मेरी समझ में तो वह रात बिरात उठकर बाहर गई और उसे कोई जानवर उठा ले गया है। उनमें से एक ने अल्लाह दित्ता की और मुँह करके कहा, यहाँ तो कोई गीदड़ लोमड़ी भले ही फिरती हो, पर इस गांव के पास कौन सा जानवर आया होगा? दूसरे ने पास बैठे हुए कहा, हमारी तरफ से चोर ले गए, ले जाए, तू उठकर 2 कौर मुंह में तो डाल। बुढ़िया ने अपने पुत्र को दिलासा देने के लिए कहा। वह उठकर रोटी का टुकड़े का प्रबंध करने लगी। अच्छा अम्मा, अल्लाह तेरे के जी को शांति दे, मैं चलती हूँ। पूरो ने खेसों की बंधी बधाई गठरी सिर पर उठा ली। अरे मैंने कहा, तू कौन है? अल्लाह दित्ता ने पूरो की ओर घूरकर देखते हुए कहा। अब तक पूरो को गांव की ही कोई स्त्री समझते थे। अल्लाह दित्ता ने ध्यान ना दिया था, पर खेसों की गठरी उठाते हुए देखकर अल्लाह दित्ता ने उससे घुड़क कर पूछा, ये कौन है? खेस बेचती है और कौन है? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैंने पहले तो कभी तुझे ना देखा। कितने दिनों से तो बेचारी यहाँ बेचती फिरती है। बुढ़िया ने फिर लड़कों को कहा, डांटते हुए कहा, पर तू किस गांव से आई है? अल्लाह दित्ता ने पूरो की ओर मुख करके कहा, 2 बालक मेरी गोदी में हैं। गांव में घूम घूम कर 2-4 पैसे कमा लेती हूँ। पूरो का मन कर रहा था कि किसी प्रकार पंख लगाकर वहां से उड़ जाए। क्यों वह गांव में रह गई? रात को वह भी साथ चली जाती तो कौन उसका पता लगा सकता था। पर तू हिंदू है कि मुसलमान? अल्लाह दित्ता का शक अभी तक दूर नहीं हुआ था। उसके दोनों साथी मुस्कुराने लगे। क्यों भाई, क्या सलाह है? क्या अब इसे घर में डालोगे? अल्लाह दित्ता के एक साथी ने चुटकी काटते हुए कहा। क्या कहते हो भाई? मैं यहाँ हिंदू कहाँ से आई? और पूरो ने परे पड़ी हुई जूती को अपने पाँव में अड़ाया और गठरी संभाल कर बाहर जाने लगी। हिंदू का नाम उसके माथे पर तो लिखा नहीं होता, अल्लाह दित्ता ने जोर से कहा। तेरा तो भाई शक ही दूर नहीं होता। यह देख, मेरा नाम हमीदा है। और पूरो ने दहलीज में खड़े खड़े अपनी बाएं बाहाँ पर गुदा हुआ नाम दिखा दिया। जा भाई जा, इसका तो सिर फिरा हुआ है, बुढ़िया ने कहा। मुझे अगर कुछ पता चला तो अम्मा खुद आकर बताऊंगी। कहते कहते पूरो तेज कदमों से गली में चली गई। बावली वाली कोठरी में पूरो ने अपने दोनों बालक छोड़े हुए थे। जावेद अब सयाना हो चला था। वह छोटे लड़के को बहलाए रखता था। पूरो ने वह रात घड़ियां गिन गिन कर काटी। दूसरे दिन सवेरे रशीद लाजो को सकड़ली अपने घर छोड़कर पूरो के पास लौटकर आने वाला था। वही रात रत्तोवाल में पूरो की अंतिम रात थी। पूरो तारे गिनती दोनों बालकों को लेकर चारपाई पर पड़ी रही। आज रत्तोवाल में पूरो की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई थी। पिछली बार रत्तोवाल जाने का ध्यान आया कि खेतों में क्यारों में अपना घूमना याद आया। फिर अंतिम बार रामचंद्र के खेत में मिलना याद आया। पिछली बार पूरो ने रामचंद्र के खेत देखे थे। इस बार पूरो ने रामचंद्र का वह घर वह आंगन भी देख लिया जिसे देखने की लालसा उसे वर्षों से थी। पूरो सोचने लगी, इस घर की बहू बनकर उसको आना था। इस घर में उसकी बहन भी आकर आई। इस घर में उसका भाई बारात लेकर आया, पर उसने इस घर का मुंह कब देखा जब इस घर में घरवालों की छाया भी शेष न रही। इस घर का जबड़ा में उसने केवल लाजो का पिंजर देखा।
शुक्र है कि लाजो की कैद अब खत्म हो गई थी। पूरो फिर सोचने लगी, आज तो वह स्वयं ही उस घर के पिंजरे में फंसी हुई थी। हमीदा नाम ने आज उसे बचा लिया। पता नहीं किस समय पूरो की आंख लगी और रात के अंधकार में धीरे धीरे सवेरा बन गया। आने जाने का पूरा इक्का कर रशीद रत्तोवाल आया और पूरो को सकड़ेली लेकर लौट आया। लाजो की दोनों बड़ी बड़ी आंखें मानो बंद दरवाजे पर ही लगी हुई थी। उसने पूरो को के पहुंचने से पहले ही खड़ाक से बंद दरवाजे का कुंडा खोल दिया। रशीद ने एक ताला बाहर से लगा दिया था, जिससे गांव के लोगों को शक ना पड़े। ड्योढ़ी का दरवाजा अंदर से बंद करके पूरो, लाजो और रशीद अपने मकान के सबसे पिछली कोठरी में एक बार तो ऐसे बैठ गए मानो शेर से डरे हुए हिरन की डोर को नई जगह मिल गई हो। लाजो और पूरो दोनों को लगा मानो वे साथ खेली हों, साथ पली हों, दोनों एक दूसरे की आत्मा हों, पर समय के फेर के कारण वर्षों के लिए बिछुड़ गई हों और आज किसी तूफान के बाद, किसी आंधी के बाद दोनों फिर अपने आप मिल गई हों। वर्षों के विरह और जीवन की कहानियां दोनों के होठों पर जमकर रह गई हैं। दोनों ही अपनी अपनी कहने को व्याकुल थी, दोनों ही एक दूसरे को सुनने की व्याकुल थी। खाना पीने से निपटते निपटते दिन अच्छी तरह चढ़ गया था। रशीद यह बात समझता था कि दोनों को अकेले में बैठकर एक दूसरे से अपने दिल की बात कह सुन लेनी चाहिए। वास्तव में आरंभ से ही रशीद दिल का खोटा नहीं था। वह सोचता था पूरो के साथ उसके कुछ लेन देन के हिसाब थे, नहीं तो वह इतना बुरा आदमी नहीं था कि रास्ता चलती किसी की शरीफ बहन बेटी को जबरदस्ती अपने घर में डाल लेता। पूरो को अपनी स्त्री बना लेने के बाद रशीद ने कभी आंख उठाकर किसी की बहन बेटी को नहीं देखा था। दोनों बालकों को लिटाकर दोनों जनी भीतर वाली कोठरी में खाट डालकर लेटी रही। रशीद उस दिन साथ के बरामदे में सोया। रत्तोवाल का काफिला इसी गांव से गुजरा था। पूरो ने ही बात चलाई, तूने देखा था? लाजो और पूरो अभी तक मिलकर नहीं बैठ सकी थी। लाजो को कुछ पता न था कि पूरो ने उसके कैसे और क्यों ढूंढ निकाला। मैं तेरे भाई से मिली थी, तभी तो मुझे तेरा पता चला है। हाँ, और उस काफिले के दिन वाला रामचंद्र का मुंह पूरो की आंखों के सामने आ गया। तूने उसे कैसे पहचाना? तूने तो कभी नहीं देखा था। लाजो के मन में अनेक बात उठ रही थी कि कैसे पूरो की उसके भाई के साथ सगाई हुई, कैसे उसके भाई का विवाह रचा जाने वाला था, कैसे फिर पूरो एकाएक गुम हो गई और फिर पूरो की छोटी बहन उसके भाई के साथ ब्याही गई। मैंने उसे एक बार पहले भी देखा था। पूरो ने रत्तोवाल के खेतों वाली बात लाजो को सुनाई। पूरो ने यह भी बताया कि उस समय तक उसे यह ना पता चला कि रामचंद्र उसके का बहनोई बन चुका है। मुझे कभी भी कोई खैर खबर नहीं मिली। केवल जिस दिन काफिला इधर से गुजरा, मरे हुए को भी लोग याद करते हैं, उसके नाम को श्राद्ध खिलाते हैं। कभी घर में कोई मेरा नाम भी नहीं लेता हुआ पूरो का गला भराया। लाजो ने उसे बताया कि उसके पिता 2 साल हुए मर चुका था। उसकी माँ कई बार उसका नाम ले लेकर रोती थी। मेरी माँ के करम बेटी में उसके जीते जी मर गई और बहू भी, पूरो ने कहा, और पूरो और लाजो दोनों रोने लगी। तू जब वहाँ जाएगी मेरी माँ से मिलेगी तो उससे कहना कि एक बार मुझे जीती का मुंह तो देख ले। पूरो ने और भी रोकर कहा, मैं वहाँ कहाँ जाऊँगी? तू अपने घर जाएगी, अपने पति के पास, मेरे भाई के पास। मैं तो जीते जी मर चुकी हूँ, मुझे अब कौन कबूल करेगा? नहीं लाजो, मैं अपने जीते जी यह अन्याय ना होने दूंगी। तू अपने घर जाएगी, तेरा इसमें क्या दोष? पर तेरा ही क्या दोष था? तुझे तो आजकल घर वालों ने ना बुलाया। मेरी बात और थी लाजो। तेरी बात कैसे और थी? तू क्या अपनी मर्जी से आई थी? तू भी तो। हाँ लाजो, पर तब मैं अकेली थी। मेरे माँ बाप का साहस न हुआ कि वे लोगों की बातें सुन सके और उन्होंने अपनी ममता को अपने से अलग तोड़कर फेंक दिया। अब वह किसी एक को नहीं, सबके कलेजे पर लगी है। नहीं पूरो, मेरी किस्मत अच्छी होती तो पहले ही मेरे साथ ये अत्याचार ना होता। मैं जानती थी मुझे कोई लेने नहीं आएगा। मैं कहता हूँ तेरे भाई का पत्र जरूर आएगा, हम तेरा पता देंगे और वे तुझे जरूर लेने आएंगे। अच्छा यह पता, मेरा भाई देखने में कैसा लगता है? पूरो ने लगाव से पूछा। राजो को अपने पति का ध्यान आया। वह कैसे उसका मुख देख सकेगी, वह कैसे घर वालों के सामने पड़ सकेगी? लाजो सोचने लगी, पर उसके दिल में मानो विश्वास था कि उसे लेने कोई नहीं आएगा। बस से वह मन के लड्डू वह चाहे जितने भी हो मन में ही फोड़ ले। नहीं लाजो, कोई ना कोई तुझे लेने जरूर आएगा। आज किसी को किसी से शिकायत नहीं, सब अपनी बेटियों बहनों को ले जा रहे हैं। रशीद कहता है उधर से भी ढूंढ ढूंढ कर लोग अपनी स्त्रियों को वापस ला रहे हैं, कईयों के तो बच्चे भी हो गए हैं।
और फिर दोनों की दोनों गुमसुम होकर स्त्रियों की इस विवशता पर विचार करने लगी। लाजो सोचने लगी कि आज तक उसके घर कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था, पता नहीं उसमें क्या दोष था। आज यह दोष उसे फला, नहीं तो ना जाने उसकी क्या दुर्दशा होती। जहाँ वे एक के लिए रोते हैं अब दो के लिए रो लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं क्या मुँह लेकर जाऊंगी, मैं तेरे बालकों की टहल कर रोटी खा लूंगी। ऐसे क्यों कहती है लाजो? मेरे घाव पर नमक मत छिड़क, यह तेरा अपना घर है। पर लाजो, वे तुझे जरूर ले जाएंगे, मैं सारी दुनिया का वास्ता देकर उन्हें मना लूंगी। पूरो ने लाजो को अपनी बाहों में कस लिया। तू अपने घर मजे में है ना पूरो? रशीद का पीठ पीछा है। पहला गुनाह जो उसने किया था सो तो किया, पर उसके बाद उसने मुझे कभी बुरा भला नहीं कहा। वह मेरे साथ न होता तो मैं तुझे खोजकर कैसे ले आती। मुझे ले आने में उसने अपनी जान जोखिम में डाली। जो कहीं उस राक्षस को पता चल जाता तो वह मेरी हड्डियों को फूंक कर ही पानी पीता। वे कहाँ फूंकते हैं? बावली में। वे लोग तो गाड़ देते हैं। कुछ सही, पर पूरा कहीं वह इस गांव का पता तो नहीं लेगा ना। मेरा तो जी डरता है कहीं तुम्हारा बसा हुआ घर ना उजाड़ दे। अभी तक तो उन्हें तेरी परछाई का भी पता नहीं लगा है। और पूरो ने लाजो के खो जाने के बाद बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे से मिलने की सारी बात कह सुनाई। पहले भी इसी पिछली कोठरी में कई दिन तक मैं एक हिंदू लड़की को छिपा कर रखी थी, किसी को उसकी हवा तक न लगने दी। फिर उस दिन मैं उस काफिले में छोड़ आई। तुझे भी यहाँ भीतर चोरी चोरी रखूंगी ताकि गांव में कहीं कुछ बात न उड़ जाए। जिस दिन खत पत्र आ गया तुझे चुपके में गांव जाकर लाहौर छोड़ाएंगे, किसी को कानो कान खबर ना होगी। और जो उनका पत्र ना आया, मेरा दिल गवाही देता है लाजो, तेरा भाई अवश्य पत्र डालेगा। दिन पर दिन बीतने गए। भोर हुई, सांझ होती, ना लाजो की खबर घर के बाहर निकली, ना लाजो के घर वालों की कोई खबर आई। बस पुरो और लाजो हर घड़ी साथ रहती। रात को जब उनकी आंखों में नींद घुल जाती, दोनों आंखों के सपने ही बिखर जाते। मुंह अंधेरे उठकर वे दोनों बातें करने लगती। दोनों की आंखों में सपने ही सपने बिखर जाते थे। कभी अंधेरे उठकर वे बातें करने लगती, सपनों के शगुन अपशगुन विचारती। कभी उनका मन चक्कर में पड़ जाता, कभी उनका मन स्थिर हो जाता। कितनी ही बार वे चूल्हे से कोयला निकालकर धरती पर लकीरें खींचने बैठ जाती। कभी शगुन शुभ निकलता तो कभी अशुभ। क्या बातें करते। लाजो की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह निकलती। कभी वह पूरो के बच्चों के साथ खेलकर अपना जी बहला लेती। बस लाजो के मन में निराशाजनक बातें ही उठा करती थी। उसे आशा नहीं थी कि कभी उसकी कोई खबर लेगा, पर पूरो के अंदर ना जाने कौन बढ़ावा देता था कि किसी भी दिन चुपके से कोई आ पहुंचेगा और किसी दिन अचानक ही कोई खत पत्र आ जाएगा और लाजो के दिन फिर जाएंगे। पूरो ने अपनी ओर से लाजो का आतिथ्य सत्कार करने में कोई कसर न उठा रखी थी। वह सोचती थी कि लाजो थोड़े दिनों के लिए धरोहर के रूप में उसके पास है, फिर शायद वह उसे कभी न मिल सकेगी, उसे कभी न देख सकेगी। सबों के मुख से भी उस समय केवल लाजो की मुखाकृति में ही दिखाई पड़ते थे। कौन उसके घर रहने के लिए आएगा, कौन उससे मिलने के लिए कोई आएगा। उसके अपने संबंधियों में से लाजो ही उसके घर की प्रथम तथा अंतिम अतिथि थी। दिन के प्रकाश में लाजो ने कभी ड्योढ़ी न लांगी थी। रात के अंधकार में लाजो का भेद बड़े ही ध्यान से सुरक्षित रखा था। पर गांव के डाकिये ने 3 पैसे वाला कार्ड भी उसके आंगन में ना फेंका। लाजो और पूरो के मुख पर चिंता की रेखाएं दिखने लगी। लाजो के मन को केवल एक यह संतोष अवश्य था कि पूरो और रशीद ने कभी उसे जी झूठा करने न दिया। पर सारा दिन छिपे हुए दुबके हुए लाजो सोचती कि पहाड़ जैसी उम्र उसके सिर पर लटक रही है। कब इस प्रतीक्षा के दिन पूरे होंगे। पूरो का किसी के यहाँ बहुत आना जाना नहीं था। लाजो पिछली कोठरी में ही उठती बैठती थी। दोपहर को कभी कभी दोनों जने बाहर का कुंडा लगाकर चरखा काटने बैठ जाती। दिन बीत जाता पर सोचे खत्म होने में ना आती थी। जाड़ा बीत चुका था, फागुन भी बीतने को था, पानी में ठंड ना रही थी। एक दिन ढलती दोपहर के समय जब रशीद जोड़ी लांकर घर आया तो लाजो और पूरो को देखते ही उसकी आंखें डबडबा गई। सहमी हुई दोनों उसके पास आई। कई मिनट तक तो वह कुछ बोल ना सका। लाजो को लग रहा था कि कोई उसके कलेजे को बाहर खींच रहा है। उसे एक यही डर था कि रतोवाल की बुढ़िया और उसके बेटे का लाजो को पता न लग गया हो और वे जबरदस्ती घसीट कर ले जाएंगे। पता नहीं पूरो पर क्या बीते। रशीद चारपाई की पट्टी पर बैठ गया। कुर्ते की बाह से दोनों आंखें पहुंचकर उसने लाजो की पीठ पर प्यार से थपकी दी।
उसके हाथों में वही प्रेम था जो एक बुजुर्ग पिता का लड़की के ससुराल भेजते समय होता है। रशीद का दिल भर आया था। उसने अपने मन को स्थिर करके कहा, आज रामचंद्र आया है यहाँ? लाजो और पूरो एक साथ बोल उठी। हाँ, साथ में हिंदुस्तान पुलिस के कुछ सिपाही हैं, कुछ पाकिस्तान के लोग इसी तरह गांवों और शहरों में खोई हुई लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। रामचंद्र मुझे अकेले में भी मिला था, रशीद कह रहा था। सचमुच मुझे लेने आए हैं? लाजो के मुख से अकस्मात निकल गया, पर वह स्वयं ही लज्जित सी हो गई। पगली कहेगी। और वह यहाँ क्या करने आए हैं? रशीद ने कहा। पूरो अभी तक चुप बैठी थी। उसे अपने अंतस्थल में एक अपूर्व प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था, क्योंकि उसका विश्वास सत्य सिद्ध हुआ था। वह जानती थी रामचंद्र आएगा, वह जानती थी कि उसकी भाभी अपने ठिकाने पहुंच जाएगी। लाजो तो व्यर्थ ही दिल हार बैठती थी। जिस दिन रशीद भी निराश सा हो जाता था, पूरो के मन में मानो कोई गवाही देता था कि रामचंद्र अवश्य आएगा। सो आज वह दिन आ गया। रामचंद्र सचमुच ही आ गया था। क्या अकेला आया है? लाजो ने पूछा। रशीद समझ गया लाजो के इस प्रश्न का क्या अर्थ है। बोला, हाँ अभी तो अकेला है, पर तू चिंता न कर, तेरे घर के सब तुझे सिर आंखों पर बैठाकर ले जाएंगे। लाजो के मन पर कुछ संतोष हुआ। तेरा नाम सुनकर, तेरी खैर खबर सुनकर रामचंद्र रोता ही रहा। उसके आंसू थमते ना थे। उसे देखता था तो मेरा जी भर भर आता था। रशीद की आंखें फिर भर गईं। लाजो और पूरो रोने लगी। मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा बुझा दिया है। आज तुझे यहाँ पर इसी तरह दे देने से सारे गांव को खबर हो जाती, कौन जाने रत्तोवाल तक भी पहुँच जाती। मैंने उनसे कहा कि तुम वापस लाहौर चलो, मैं लड़की को लेकर लाहौर पहुँचता हूँ, वहाँ तुम्हारे हवाले कर दूँगा। यह अच्छा किया, पूरो ने कहा। हम वहाँ आज से 5वें दिन पहुँचेंगे। तब तक वह अमृतसर से पूरो के भाई को भी बुला लेंगे। मैंने सोचा एक बार पूरो भी अपने भाई से मिल लेगी। रशीद लाजो की पीठ पर प्यार से हाथ फेरता हुआ कह रहा था। पूरो की बंधी हुई रुलाई निकल गई। लाजो ने पूरो को गले से लगाकर चिपटा लिया। दोनों एक दूसरे में खोई हुई थी। दोनों एक दूसरे का दुख की साझेदार हो गई थी। दोनों के आंसू आपस में मिल गए थे। लाहौर का रास्ता मुश्किल से कोई 1.5 दिन का था। यहाँ से चलने में भी पूरे 3 दिन रहते थे। अगले दिन पूरो ने बेसन मंगवाया, इकट्ठा किया हुआ भैंस का मक्खन निकाला, बादाम और मेवा डालकर पूरो दिन भर लड्डू बनाती रही। जब लड़कियों को ससुराल विदा करने के समय किया जाता है, पूरो ने एक रेशमी जोड़ा निकाला। लाजो को वह बार बार अपने गले से लगाती, बार बार उससे मिलकर रोती। तीसरे दिन दोनों बालकों के साथ लेकर पूरो, लाजो और रशीद मुंह अंधेरे ही गांव से निकलकर रेलगाड़ी पर सवार हो गए। पिछले 4 दिनों से पूरो के हृदय में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे थे। उसकी रातें सोचते सोचते बीती थी। पूरो अपने मन में निश्चय करती कि मैं लाजो से कहूँगी, मेरी माँ से जाकर कहना, मेरी माँ से जाकर यह बताना, उससे कहना एक बार मुझ जीती का मुंह देख ले। सोचते सोचते पूरो का गला भराता। सोचते सोचते पूरो का कहने के लिए बहुत कुछ सोचता, किंतु मुंह से एक बात ना निकलती। लाजो का अपने भाई और अपने पति का मुख देखना बड़े ही अचरज की बात जान पड़ती थी। ऐसी ही जैसे कोई मरकर अगली दुनिया में बिछड़े हुए लोगों से मिलने की आशा रखता हो। यद्यपि लाजो को अपने घर वालों से बिछड़े हुए 5-6 महीने ही हुए थे। उसको लगता था कि वह एक बार मरकर इस धरती पर जीवित हो गई है। सारे रास्ते दोनों का मन हिचकोले खाता रहा। पुलिस के पैरे में जब वे मिले, लाजो से अपनी पलकें उठाए न उठती थी। पूरो ने अपने भाई के मुख की ओर देखा। मिलन की इस एक घड़ी को एक और चिरकाल का बिच्छो था। मिलन की इस घड़ी की दूसरी और असीम बिच्छो दृष्टिगोचर हो रहा था। किसी के आंसू थमते ना थे। होने का जो यह पहाड़ उन पर टूटा था, उसके आगे किसी को किसी से कुछ पूछना रह गया था। रो रो कर उन्होंने अपने हाथ भिगो लिए, रो रो कर अपने कपड़े भिगो लिए। सुनना जी, कभी भूल से भी लाजो का निरादर न करना। सबसे पहले पूरो बोली। लाजो के पति के मुंह नीचा था। लाजो के भाई का मुंह भी नीचा था। पूरो, हमें लज्जित ना कर, लाजो के भाई ने कहा। लाजो का पति कुछ ना बोल सका, शायद वह कुछ सुन भी ना सका। आज उसने केवल अपनी खोई हुई पत्नी ही नहीं देखी थी, बल्कि अपने होश संभालने से पहले की खोई हुई अपनी बहन को देखा था। वर्षों से उसके हृदय में एक आग सुलगती रही थी, जिसकी एक चिंगारी उसने रशीद के खेतों में लगाती थी, जिसमें सब कुछ जलकर राख हो गया था। अनेक वर्षों से वह उस राजकुमारी की कहानी के संबंध में सोचता रहा था, जिसे एक दैत्य चुरा कर ले गया था, और फिर
एक राजकुमार उसे अपने जादू के तीरों के बल से छुड़ा कर लाया था। छुटपन में उसने कई बार साधु संतों के जादू टोने के तीर मांगे थे। बड़े होने पर पूरो के ध्यान से वह व्याकुल हो उठता। आज वर्षों की खोई हुई पूरो उसकी आंखों के सम्मुख बैठी थी। इस घड़ी वह भूल गया था कि रशीद ने उसकी पूरो को लाजो को बचाया है। इस घड़ी उसे केवल यही याद था कि रशीद उसकी बहन को उठाकर भाग गया था। पुलिस की लॉरी तैयार हो गई। हिंदुस्तान पुलिस के सिपाहियों ने आवाज़ दी, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं, लॉरी तैयार है। रामचंद्र ने रशीद को बार बार अपने गले से लगाया, बार बार कहा, भाई तेरी बड़ी कृपा है, मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रशीद के मुख पर यह उपकार करने की प्रसन्नता तो थी, पर उसकी आंखें लाजो को बचाने के बाद भी लज्जित थीं। उसे पूरो को उठाकर भाग लाना याद आ रहा था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसके सिर पर चढ़ा हुआ ऋण कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है। आवाज़ फिर आई, उधर जाने वाले हिंदू एक और हो जाएं। पूरो ने वह रेशमी जोड़ा और बेसन के लड्डुओं की गठरी लाजो के हाथ में थमा दी। लाजो को कसकर अपने गले से लगाया, फिर अपने भाई से अंतिम बार मिलते हुए गले से लिपट गई। पूरो का भाई केवल इतना ही कह सका। उसने पूरो की बाह को कस कर पकड़ लिया। मेरी बात सुन, इस समय पूरो के भाई ने साहस करके कहा। पूरो अपने भाई की बात समझ गई। पूरो के मन में एक खुशी उत्पन्न हुई, जो वह मैं इस समय कह दूं कि मैं एक हिंदू स्त्री हूं तो मुझे अवश्य ही वह इन सब के साथ लॉरी में बिठाकर ले जाएंगे। मैं भी लौट सकती हूँ। मैं भी लाजो की भांति, देश की हजारों लड़कियों की भांति लौट सकती हूँ। पूरो की आंखों में रुके हुए आंसू उभर आए। उसने धीरे से अपने भाई के हाथ से अपनी बाह छुड़ा ली और परे खड़े हुए रशीद के पास जाकर अपने लड़के को उठाकर अपने गले से लगा लिया। लाजो अपने घर लौट रही है, समझ लेना इसी में पूरो भी गई। मेरे लिए अब यही जगह रह गई है, पूरो ने धीरे से अपने भाई से कहा, जो लॉरी पर चढ़ रहा था। रामचंद्र ने नतमस्तक को पूरो के आगे हाथ जोड़े। शायद अंतस्थल की कोई पीड़ा उसके होठों पर आकर जम गई। वह कुछ बोल न सका। चाहे कोई लड़की हिंदू हो या मुसलमान, जो भी लड़की लौटकर अपने ठिकाने पहुंचती है, समझो कि उसी के साथ पूरो की आत्मा भी ठिकाने पहुंच गई। पूरो ने अपने मन में कहा और अपनी आंखों को धरती की ओर झुकाकर रामचंद्र को अंतिम प्रणाम किया। लॉरी चल पड़ी। खाली सड़क पर धूल उड़ने लगी।